पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। जे सुख करनी जे दुख हरनी, ये सुख हरणी ये दुख हरणी। जे सुख करनी जे दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सनमर्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम जही घनश्याम जही, श्री राम यही घनश्याम यही। जय प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 शुद्धजलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जल्यः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयो दत्तो गृहान् परमेश्वर। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोले भागवत महापुराण की। तो आइए हम सब मिलकर के आज तीसरे दिवस की कथा को श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। हरिओम हरिओम ओम ओम श्री राधे ओम ओम हरि हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषे
चरणारविन्दम् बर्हापीडं नटबरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभृद्वासकनककपिशं भेदधन्ते च मालाम् रन्ध्रान्वेणुर्यदृशुद्ध्य पूर्येण गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्ति वनसी विभूषित करान नवनीरदावा पीतम्बरा दरुणबिम्ब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्भविनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरुर्वावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक नासे विघ्न अनेक। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा पानी रे मधुरा पादो मधुरो पानी रे मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं बमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा बीते मधुरा
जमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम 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 बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा जुक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम जुक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपा मधुरा घावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा जष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा जष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितं मधुरम फलितं मधुरम दलितं मधुरम फलितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम बदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदं मधुरम गमनं मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो जुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुरम। बोलिए वृंदावन बंके बिहारी लाल की मोर मुकुट बंसी वाले की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की भूतेश्वर बाबा भोलेनाथ की जयकारा श्री रमवालिदा बोलो सांचे दरबार की जयकारा माता शीतला देवी दा शीलाबंती माता का बोलो सांचे दरबार की अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की
महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगिनी शक्ति पितृशक्ति छोटे छोटे बालक एवं बालिकाएं मंच पर सीन संगीत वृंद आचार्य वृंद और जो भी लाइव इस कथा का दर्शन कर पा रहे हैं सबको व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री राम सिया राम। मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबका वंदन करते हुए आज सांबा के इस कटली गोपाला मोहल्ला में माता शिलावंती के इस पवित्र स्थान पर साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में काटल बिरादरी के द्वारा ये जो साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में भागवत की सुंदर चर्चा चल रही है, आज हम सब तीसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। समय बहुत तीव्र गति से बीत रहा है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं उनको अंत में पछताना नहीं पड़ता। उनको अंत में पछताना नहीं पड़ता। इसलिए आइए भगवान की कथा में हम सब प्रवेश करें। 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, सब मिलके बोलेंगे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद। हाथ निकालिए मीठी मीठी ताली बजाते हुए मन को भगवान के चरणाविंद से जोड़िए। हरि बोल। कि सब गटी मेरा साया खाली गटना कोई बलहारी भगटगी
जागट प्रगट हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद। हरि बोल। के कबीरा कुआं एक है पनहारी अनेक, बर्तन सभी न्यारो भयो और पानी सब में है। राधे 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 राधे। जप राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद। आपकी आवाज नहीं आ रही। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। हाथ उठा के जय हो। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा।
बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतारन हेतु, हाँ भव से पार उतारन हेतु तेरा ही तरना होगा, तेरा ही तरना होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे द्वारे आवे मन वंचित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे द्वारे आवे मन वंचित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा, गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। तुमने तारे लाखों प्राणी, तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की बानी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की बानी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन जी दुनिया दीवानी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन जी दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, हाँ भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा, जीवन में मंगल होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। मन की मुरादें लेकर भगवन तेरी शरण में आए हैं। मन की मुरादें लेकर भगवन तेरी शरण में आए हैं। हम बालक हैं तेरे चरणों के, तेरे ही गुण गाए हैं। हम बालक हैं तेरे चरणों के, तेरे ही गुण गाए हैं। अपने कष्ट मिटाने हेतु, अपने कष्ट मिटाने हेतु चरणों का बंधन होगा, चरणों का बंधन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।
जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलिए भागवत महापुराण की। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी महिमा इतनी सुंदर है, वो स्वयं कितना सुंदर होगा। इस संसार को बनाने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना ब्यूटीफुल सुंदर संसार बनाया। अब संसार इतना सुंदर बनाया तो बनाने वाला स्वयं कितना सुंदर होगा। तो जगत गुरु बल्लवाचार्य ने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। जिनका अदर मधुर है, जिनका वदन मधुर है, जिनके नयन मधुर है, जिनका चलना मधुर है, जिनका नाचना मधुर है, जिनका हंसना मधुर है। क्योंकि भगवान की हर एक लीला मधुर है। भगवान इतनी मधुर है। उस मधुरमय परमात्मा का नाम छोड़ के हम इस संसार के झंझट में ईश्वर की माया में फंसे पड़े हैं। तो जो बुद्धि जीव हो वो इस संसार की माया से मन हटा करके भगवान के चरणाविंद से अपने मन को जोड़ ले। तो जैसे ही वो मन जोड़ेगा तो उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि भगवान का नाम मंगलकारी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय यत्नो हरि। भगवान का नाम मंगल ही मंगल करता है। भगवान का नाम लेने वाले का कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये संभव तब ही होगा जब हम इस मन के तार को करतार के चरणाविंद से जोड़ेंगे। मन जो है वो संसार से जुड़ा हुआ है और बैठे हैं भगवान का भजन करने, भगवान की कथा सुनने, भगवान की पूजा करने, लेकिन मन तो कहीं भटक रहा है। तो बात बनेगी कैसे? वृंदावन में एक चौबे जी महाराज उनका नाम था। वो जमुना में नाव चलाते थे। लोगों को इस पतन से दूसरी किनारे लेके जाना, दूसरे किनारे से इस किनारे लोगों को लाना। पूरी दिन चौबे जी महाराज नाव ही चलाते थे। लेकिन उनमें एक बुरी आदत थी कि कभी कभी वो भांग पी लेते थे, कदे कदे पंग पी लेंदे। एक दिन चौबे जी ने के किता, पंग पी ले ते पंग गई उसी चढ़ी। और पंग चढ़ी ते दिखा चौबे जी ने भी पंग चढ़ी, हुण मैं घरे ही जा। ते चौबे जी जमुना दे परली पार उनका ग्रां हाँ, उत्थे रोंदे है। ते चौबे जी महाराज बैठे नाव दे विच लगे नाव चलान।
चापू मारी 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 पूरी रात बीती यही परले किनारे पुजी नहीं पाए चोवे च। पूरी रात नाव चलाते रहे ते सवेरे लो जिले लगी लगन हुण थोड़ी थोड़ी जिहड़ी बूटी शिव बूटी पीती दी ओहदा असर घटिया ते कोई नाने ले आया उन्हें पूछा भैया ये केड़ा घाट है ते उन्हें सुनाया भी फलाना घाट है। तो चोवे जी आख लगे ये फलाना घाट किंजा मैं पूरी रात नाव चलांदा रहा भी अपने घर जाना हाँ पूरी रात नाव चलांदा रहा मैं एक मिनट भी विच रेस्ट नहीं लैती ते मैं उस घाट उपर जिथों मैं नाव चलाना शुरू की मैं उस किरे घाट उपर ते जिहड़ा सज्जन नाने ले आया उन्हें कहा चोवे जी नाव ते तुसे पूरी रात चलाई लेकिन नाव जिस किले कन्ने बन्नी रखी दी उथों दा वो रस्सा खोलिया कि नहीं ते नाव तो चलांदे रहे नाव ते तुंदी किले कन्ने बजी दी रही। साड़ा भी वो हिसाब है 7 रोज ऐसे भी चापू ते मारना लेकिन साड़ी भी जिहड़ी तार है कुत्थे जुड़ी दी है परिवार कन्ने संसार कन्ने जुड़ी दी है ते साड़ी नाव परले पतन कियां लगो जियां वो डोर किले दा खोल के ये संसार रूपी किले दा डोर खोली है परमात्मा ले पासे चापू मारी अगे जागे तो भगवान तक पुजी पागे नहीं ते साड़ी भी नाव उथों दी उत्थे रही जानी। तो जीवन दे विच कदे कदे लगन लगी जांदी और कदे कदे ठोकरां लगदियां जल्ले फिर परमात्मा दा नाम निकलदा। इस करिए परमात्मा जिनेंगी अपने चरने कन्नै जोड़ दे उनके जीवन च अतिशय दुख कष्ट भरी उड़दे ताकि दुख दे विच इनेंगी मेरी याद होंदी रहे। परमात्मा अपनी याद दिलाने लिए कदे कदे जीवन च दुख भरी उड़दे है। जिन्हें कुंती दे जीवन दे विच अतिशय दुख भरिया। कल तुसी कथा सुनी ही अश्वत्थामा ने जिस वेले पांडवों की मारने ले आए भगवान कृष्ण उनकी रक्षा ले खड़ोते रहे क्योंकि अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र हा। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा उच्च कोटि दे गुरु दा बेटा है पर संग माड़ा कदे कदे व्यक्ति की संगति खराब करी उड़दी है। जनिया संग है इन्निया रंग लगी इंदा डोगरी चाहते कीचड़ वाली मज्जी दे कोले लंघी ते छिटा पे जांदियां क्योंकि उन्हें पूछल जिला कमाईए मारने ते कपड़े धुंदे भरने इन्ने जेडे संसार के कीचड़ च खुब्बी गए ना उनका संग करने कन्नै छिटा पे ही जांदियां माड़ी मोटी। तो संग अच्छा हुआ है। दुर्योधन कन्नै मित्रता है अश्वत्थामा दी। जिस वेले दिखिया भी दुर्योधन दी सैना कुरुक्षेत्र दे विच लाशां लाशां विछी दियां महाभारत दा युद्ध होया तो अपने मित्र दा समाचार लेने ले गए। जिस वेले मित्र दा समाचार लेने लिए गए दुर्योधन गी पूछया कि कुने तुहाड़ा हाल बनाया। आखले आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा दे प्रहार कन्नै मेरे शरीर दे टुकड़े टुकड़े करी उड़े हड्डियां चूरा होई दा है मैं बची नहीं पाना। अश्वत्थामा आखला दस मैं तेरी की मदद करा तेरी की मदद करा। दुर्योधन आखला मेरी पांडवों की शत्रुता ही मरने को पहले सूचना मिली है 5 पांडव मरी है समझो सब कुछ मिली है। अश्वत्थामा आखन लगा सवेरे दिन बाद चढ़ोग सूचना सूरज चढ़ने को पहले मिली आ कि 5 पांडव मरी। राती पांडवों की मारने लिए अश्वत्थामा अपनी तलवार लिए चलिए पर मारने वाले को बचाने वाला
ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਦਾ ਗੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਪਾਂਡਵ ਜਾਂ ਪਾਂਡਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਾਂਡਵ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, 5 ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟੀਏ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੁਰਯੋਧਨ मारी आया। दुर्योधन की विश्वास नहीं हुआ था, पर जिले उन्हें दुर्योधन अक लगाए पांडवों के सिर नहीं, दुर्योधन के प्राण निकलिए। द्रौपदी सवेरे उठी बच्चे की उठाने ले गई। अगे दिखिया चादर लव लुहान होई दियां, बच्चे दी धड़दे आन पर मुंडा एक दा नहीं। द्रौपदी बड़ा चीख दिए पुकार दी है कि किस दुष्ट ने ऐसी दुष्टता की मेरे पुत्रें दी गर्दना कटी ली। आखिर मेरे पुत्र की बिगाड़े दा है। द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा ले ली कि जिले तक बच्चे का हथियारा नहीं मिलोगे ओले तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करना। अर्जुन जानते हैं कि एक काली करतूत अश्वत्थामा दी हो सकती है। भगवान कृष्ण की आख्या, कृष्ण सारथी रथ निकालो। भगवान कृष्ण रथ लिए आए। आखले अर्जुन बोल कुधर जाना है? अर्जुन आखले कृष्ण रथ अश्वत्थामा दे आश्रम वाले पास ले चलो। भगवान कृष्ण ने रथ की दौड़ाया और अश्वत्थामा दे आश्रम विच पुजे। अश्वत्थामा ने दूरा रथ की आंदे देखिया, कंबी उठिया उन्हें मार्ग पर चला है। उसी राती छोड़िए उसी दिने भी नींदर खूब पेदी होंगी, पर जेड़ा पाप दे मार्ग पर चलना है उसी नींदर मोए पोनी, उसी टेंशन रोंदी है। वो जेड़ा पापी भी व्यक्ति है राती सही नहीं सकता, फिर उसी नींदर वाली गोलियां लेनिया पौंदियां। अश्वत्थामा ने जिले रथ होंदे दिखिया घबराई आ। उसी वेले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करी उड़िया। जिस वेले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन घबराइए। अर्जुन के हथ विच धनुष बाण छुटी गया। थर थर करते कंबन लगे, आख लगे कृष्ण मेरे प्राण बचाओ, मेरे प्राण बचाओ। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम व्यंकर दजमाना पावकोसी संस्कृते। हे कृष्ण महाभाव भक्ता नाम व्यंकर। अरे देख रहे हो तेरा भक्त अर्जुन इस समय व्यंकर कष्ट में है। अरे मेरे प्राणों की रक्षा करो, बचाओ बचाओ कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, जानते हो ये ब्रह्मास्त्र है, इसके सामने स्वयं शंकर भगवान त्रिशूल लेकर खड़े हो जाएं तो भी तुम्हें नहीं बचा सकते, ये ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे कृष्ण मेरे प्राण कैसे बचेंगे? भगवान ने कहा मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, लेकिन बचने का उपाय बता सकता हूं। अर्जुन ने कहा कृष्ण उपाय ही बता दो। भगवान ने कहा देखो विष को विष ही काटता है, जहर की जहर कटता। कुसा की अगर सप लड़ी जा ते डॉक्टर कोल चली जाओ, टेस्ट स्नैक फाइट होता है, सप ने कट्टी उड़ता है, ते फिर जिहड़ा उसी टीका लांदे ना उस टीके दे विच भी कोबरा सर्प दा जहर हुंदा है।
जेकर दे सर्प लड़दा होग ते टीका लाने कन्नै बच जागे, जे नहीं लड़दा ते वो टीके कन्नै मरी जागे, क्योंकि उहदे विच भी जहर है। जहर है कि जहर कटदा है। लोहे की लोहा कटदा है। गर्म लोहा करो, ठंडे लोहे कन्नै कटी लो। लोहे की लोहा कटदा। पैर की एक कांटा लगी जा, एक कंडा पैर की चुभी जा, ते उस कंडे की अगर वार कटना हो ते फिर दूआ कंडा चबाना पौंदा, दूसरा कंडा लगाना पौंदा। भगवान अर्जुन की आखा दे, अर्जुन इस ब्रह्मस्त्र का कोई दूसरा मुकाबला नहीं, इस ब्रह्मस्त्र का मुकाबला ब्रह्मस्त्र ही है। इस करिए न करो, तू भी ब्रह्मस्त्र चला, यही दा मुकाबला है, तू भी ब्रह्मस्त्र चला। अर्जुन ने ब्रह्मस्त्र चलाया, दोनों दी ब्रह्मस्त्र टकराने कन्ने बड़ी भयंकर अग्नि पैदा हुई। लेकिन अश्वत्थामा की ब्रह्मस्त्र चलाना तो आंदा है, पर उन्हें की वापस करना नहीं आता, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। और गुरु द्रोणाचार्य बड़े पहुंचे दिन, इन्हें की अस्त्र शस्त्र का बड़ा ज्ञान है, बड़ा ज्ञान है। नहीं जिस वेले ब्रह्मस्त्र दी विद्या पांडवों की सिखा दे गुरु द्रोणाचार्य, पांडवों की ब्रह्मस्त्र की विद्या दी शिक्षा दिया दे, लेकिन अपने पुत्र की शिक्षा नहीं देती। की नहीं देती? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य पता है दुष्ट है। अगर मैं इसी ब्रह्मस्त्र की विद्या सिखाई तो इन्हें गल गल के उपर गुस्सा करना है, फिर पाप करो। और पाप अगर पुत्र करे ते प्यो की नरक की जतना भोगनी पौंदी। गल समझ विच आ दी? पुत्र अगर पाप करन ते पिता की नरक की जतना भोगनी पौंदी है। इस करिए पुत्र की पैदा करना बड़ी गल नहीं, पुत्र की शिक्षा देना बड़ी गल है। और अज साडे बच्चे की शिक्षा नहीं मिला दी, क्योंकि मोबाइल का जोर है। एक मकान के अंदर पति भी रवा दा, पत्नी भी रवा दी, बच्चे भी रवा दे, बस मोबाइल दे विच इन्ने खुब्बे दे ने, टीवी विच इन्ने खुब्बे दे ने, बच्चे के करा दे ने कोई खबर नहीं। बच्चे साडे पढ़ने की जा दे, कोदा संग करा दे, कोदे कन्ने आवा दे ने, कोदे कन्ने बवा दे ने, कोई मतलब नहीं। और फिर बाद च पता लगदा जागता कि चिट्टे की बीमारी लगी हुई है, जागत साडे ने फलाने कन्ने ऐसा गलत किया है, वो फिर मुंह काला होंदा। इस करिए बच्चे का ध्यान रखना भी एक साधना है, एक भक्ति है। जिन्हें बच्चे की जन्म दईए पैदा किया, वो बच्चे अगर कुछ गलत मार्ग पर चलीए तो ओदा दोष उसके माता पिता के लगता है। इस करिए मनुस्मृति आदि माता शत्रु बैरी पिता जेन वालों न पाठिता। जेडे अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा नहीं देंदे उनके लिए बैरी ने शत्रु ने। इस करिए बच्चे की अज छोटी उम्र को उसका ध्यान रखना शुरू करिए। मत सोचो कि साड़ा बच्चा छोटा है, उसी अपने संग विच सत्संग विच ले जाकर रहो। कदे कदे छुट्टी हुए कोई तीर्थ स्थान को दे दर्शन करवाइयो, तीर्थ की कोई महिमा उन्हें की सुनाओ, राम जी का चरित्र सुनाओ, कृष्ण का चरित्र सुनाओ, ध्रुव प्रहलाद का चरित्र सुनाओ, अपने धर्म की पहचान करवाओ। नहीं तो तुमने बच्चे अज नहीं दे कल इन्हें धर्म परिवर्तन करिए ने दुए दुए संप्रदाय में चली जाना। और अज गली गली महल्ले महल्ले धर्म परिवर्तन करने वाले घूमा दे फेरा दे बहरूपी बनिए, लालच दईए धर्म परिवर्तन करा दे। इस करी बच्चे का ध्यान रखना है, मां प्यो का दायित्व बनता है। गुरु द्रोणाचार्य की पता है मेरा पुत्र बड़ा दुष्ट है, मेरा
बेटा बड़ा दुष्ट है, अगर मैं इस ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी तो इन्हें पाप करना है। इस करिए पांडवों की सिखाई हुई ब्रह्म विद्या, ब्रह्मास्त्र कियां चलाया जाता है, कियां उसी वापस बुलाया जाता है, ये शिक्षा पांडवों की देवड़ी, लेकिन अपने पुत्र की ये शिक्षा नहीं देती। जिस वेले पांडवों की गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दिया दे, अश्वत्थामा वो कुटिया दी खिड़की दे विचा चोरी चोरी ब्रह्म विद्या सीखी बैठे। वो मंत्र उसी आई आ कि ब्रह्मास्त्र की कियां चलाया जाता है, चलाने दी विद्या सीखी ली, वापस ब्रह्म बुलाने दी विद्या नहीं आई। अर्जुन की पता है कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र की चलाना जानते न, पर इसी वापस बुलाने का मंत्र नहीं होंदा, उन्हें चलाई बैठा ते मेरे प्राण तो जाने ही जाने हैं। इस करिए अर्जुन घबराइए, तो अर्जुन की बुलाना भी होंदा है और चलाना भी आंदा है, दोनों मंत्र आंदे। तो भगवान ने अर्जुन की आख्या, अर्जुन तुम ही ब्रह्मास्त्र चला, ब्रह्मास्त्र का मुकाबला ब्रह्मास्त्र है। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र जिले छोड़िया, दोने ते ब्रह्मास्त्र टकराए। उन्हें ब्रह्मास्त्र पता कनिया हुंदा जी, जे पिछे जी तुहें देखिया पिछले साल पाकिस्तान दे विच जिन्नियां मिसाइलां चला दे ते मोदी ने जिहड़े ब्रह्मास्त्र मुगाइए रखे दे, कियां ओहदे मगर लगे दे जा दे, टेढ़े मेढ़े होइए छू आकाश दे उपर के जी खत्म करी उड़ा दे। ये जिहा ब्रह्मास्त्र हुंदा है। तो अर्जुन ने जिले ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों दे ब्रह्मास्त्र टकराए। अर्जुन ने अपने वाला भी बुलाई लिया और जिहड़ा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़िया उसी भी मंत्र दे हस्तिनापुर लियांदा। अगे पूरी प्रजा की खबर फैली गई कि राती कुछ दुष्ट ने द्रौपदी के मासूम पंजे बच्चे की गर्दन कटी लई। पूरी प्रजा इस दृश्य की दिखने लिए आई थी, बड़ी गैदरिंग हुई थी, बड़ा रश पैदा। पर इस सभा दे विच जिस वेले अर्जुन ने गुरुपुत्र की लियांदा, रथ कुला खोलिया, बाले दा पगड़ी है घसीट दे लियांदा, धक्का मारिया, द्रौपदी दे चरने विच डिग्या। अगले द्रौपदी इस दुष्ट ने दुष्टता की, ये बच्चे की गर्दन कटी है, ये लईए। सारी दुनिया थू थू करे, ऊंच निवास नीच करतूती, उच्चे घराने दा होई है, गुरु दा पुत्र होई है, किन्ना निंदनी काम कीता है। तां शास्त्री महाराज याद होंदे, बड़े लोगों दे जेड़े बड़े लोग होंदे, टब्बर उनदा बिगड़े दा हुंदा। गुरु द्रोणाचार्य दा पुत्र केडा बड़ा काम करी उड़िया महाराज। जिहदे प्यो का बड़ा नाम है, वो आम निक्के मुट्टे बंदे समझदा कख नहीं। वो पुलिस वाले के गल में भी हथ बैठ दो, आखिर जानता नहीं मैं MLA का पुत्र, तू पंगा कुदे कने लै दा। ते जिहड़ा सधारण है वो बेचारा साफ साफ करदा हथ जोड़िए। इस करी जिहड़े बड़े लोग होंदे, इन्हां टब्बर बिगड़े दा हुंदा है। इन्हें कोई कानून का भी डर नहीं हुंदा, ये मर्यादा तोड़ी उठदे। पर इस सभा में सारी दुनिया थू थू करे, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, अरे लानत है, उच्च निवास नीच करतूती। बड़ी बेइज्जती हुई। पर इस सभा में द्रौपदी की अर्जुन ने आख्या, दस इस दुष्ट ने तेरे पंजे पुत्रों की जान लेती। 5 पुत्र इन्हें मारे ने, इसी भी 5 बारी मारना चाहिए, पर मरना तो इन्हें 1 बारी है। पर तू जिन्ना आहगी, जियां तेरी आत्मा की शांति मिले, अस उस तरीके कने सी मार गए। पानिया च गोते
गोते लवाइए मारचे सी, टुकड़े टुकड़े करिए सिर अगे सुटे सी, गत कड्डीए जिंदे जमीन विच दबीटे सी, जां जल्दी अग्नि दे विच सी फूकीए मारचे। तू दस सी कियां मारचे, जियां तू आहगी इयां गे इसी मार गए। सज्जनों, द्रौपदी भगवान कृष्ण दी धर्म दी भैन है, भगवान कृष्ण की सखा मनदी है, कृष्ण दी धर्म दी भैन है। किन्नी दया इहदे अंदर। ये द्रौपदी दया दी मूर्ति है, एक करुणा दी मूर्ति है। जिस वेले उन्हें भरी सभा विच दिखिया, भरी सभा दे विच गुरु दे पुत्र की दिखिया, उत्थे गए पानी पानी हुई। जिले मारने का ना सुनिया भी इसी कियां मारच, द्रौपदी सारे अगे गिड़गिड़ाई है, हथ जोड़ी है। पांडव आखा दी इसी नहीं मारो, इसी नहीं मारो। हथ जोड़ी जोड़ी प्रार्थना करा दी सी, छोड़ी डो इसी छोड़ी डो। अर्जुन आखा दे ओ की, यही ते बाल हथियारा है, इन्ने ते बच्चे दी गर्दना कटिए लेतियां। द्रौपदी आखदी ये ब्राह्मण है, इस करिए सी नहीं मारो। और दूसरा एक गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण की मारना पाप है। और दूसरा गुरु का पुत्र है। जिहड़ी शिक्षा गुरु ने तुसें गी नहीं दिती, वो शिक्षा जिहड़ी अपने पुत्र की शिक्षा नहीं दी, वो शिक्षा तुसें गी दिती। और तुसी इसी मारी उड़ गए हो, ते गुरु मां दा की बनो। क्योंकि जिस स्त्री दा पुत्र मरी जा, वो अपने पति दे सहारे दिन कटी लैंदी है। और जिस जनानी दा पति मरी जा, वो पुत्र दा सारा दिन कटी लैंदी है। मेरे 5 पुत्र मरीए, लेकिन तुंदा साथ दे मिगी है ना। पर अगर तुस अश्वत्थामा की मारी उड़ गए हो, ते गुरु मां गौतमी दा क्या बनो। क्योंकि गुरु जी ते रेह नहीं हुंदा, शरीर दे शान तो ही आ। ते गुरु मां गौतमी अपने पुत्र दे सहारे दिन कट्टा दी है। अगर तुस इसी मारी उड़ गए हो, तो ओदा सारा दिन कटो, ते बेचारी तड़फी तड़फी मरी आ। इस करिए थोड़ा तो सोचो, गुरु ने जिहड़ा तुसें गी ज्ञान दिता, वो तुहाडे पर ऋण चढ़ेदा है। थोड़ा तो विचार करो। इस करिए इसी मारो नहीं, इसी छोड़ी उड़ो। जिले अर्जुन ने गल सुनी, भराएं गी पुछया की करना चाहिए, ते भरा सारे मरवाने दे हक विच युधिष्ठिर, भीमसैन, नकुल, सहदेव सब यही चाहते हैं कि इसी मारी उड़ना चाहिए। भरा चाहते हैं मारी उड़ो, पर द्रौपदी चाहती है कि छोड़ी उड़ो। हुण अर्जुन पे है चक्करें कि मैं मारा के छोड़ा। जेकर छोड़ी उड़ना, जनानी तो खुश हो जाग, पर भरा नाराज हो जाने। ते जे मारी उड़ना, भरा खुश हो जाते, जनानी नाराज हो जाती है। घर चलाना है तो बड़ा औखा है। ब्याह करिए खाली मियाँ बीबी राजी, ते बाकी वाले पौन चुल्हे च वो कृषि नहीं चलती है। मां का भी ख्याल रखना है, प्यो का भी ख्याल रखना है, भराएं भैनें का भी ख्याल रखना है। क्योंकि ये आंगन अपने। और जिहड़े लोकें गी ज्ञान नहीं हुंदा, और जिन्ना होम मिनिस्टर दी कमांड हथ विच आउंदी है, वो जिन्ना आखदी है फिर इन्ना ही चलता जी। बुढ़ी बुढ़ा रोन सड़दे, जिन्हें जम्मे पाली एडा बड़ा लाल किता, 25-30 साल का होइए उसी ब्याया, जिहड़ी उहदा लड़ लगी, उन्हें माँ प्यो छड़ाई उड़े या भरा छड़ाई उड़े। मूर्खता कोदी जागता दी, क्योंकि उन्हें कोई सत्संग नहीं सुनिया, उन्हें कोई कथा नहीं सुनी, उन्हें कोई गुरु कोला ज्ञान नहीं लेता। इस करिए माँ प्यो खुडा लैन पे दे।
भरा भरजाइयां कन्नै बिगड़ी गई, भैने की हाल चाल पूछया नहीं है, तो दोए मियाँ बीबी जिंदगी वसा देना, ये मूर्खता है। परिवार की जोड़िए रखना, सब अपनी अपनी जगह रिश्ते जेड़े ना अपनी अपनी जगह, कोई उंगल नहीं उठा के फलाना माड़ा है। कृष्ण जियो तो ऐसी जियो जदू दुनिया विच जाओ तो सारे दी अखीं दे विच झरझर करदे आंसू निकलन मारा। इन्ना अपने सुख लई बाकी वाले दे त्याग करी उड़िया। भरा अपनी जगह, भैन अपनी जगह, मां अपनी जगह है, पिता अपनी जगह है। और कृष्टि ओले चलती है सज्जनों जिस वेले जीव की ज्ञान होता है। इस करिए ज्ञान सत्संग कथा विच मिलता है। अर्जुन सोचन लगे जेकर मैं जनानी की खुश करना छोड़ी उन्होंने ते भरा नाराज होंदे ने, क्योंकि जेडे 5 पुत्र मरे ना साढ़े 5 भराएं दा एक एक पुत्र हा। कल की मैं मीने सुनने पौने कि जनानी दे आख्या लगी है बाल हथियारे के छोड़ी उड़िया, तो मिगी कोई ताना मीना नहीं सुनना पवे, जनानी भी खुश रवे और भरा भी खुश रोन, मी कोई ऐसा काम करना चाहिए। तो अर्जुन ने अपना दिमाग लाया कि मैं करा ते करा के, सोच लगे जेकर मैं अपने मन दी करना ते जां जनानी नाराज होंदी जां भरा नाराज होने, तो मैं ऐसा करा कि मैं अपनी मति लगांगड़ी मैं परमात्मा दी सुना जिन्या कृष्ण आहगण मैं इन्या मनी लग। कल ही कोई ये नहीं आखो कि इन्हें अपने मन की कीती। जिथे बुद्धि नहीं काम करे उत्थे कुसे गुरु की पूछी लाओ, कुसे ज्ञानी की पूछी लाओ, या कोई परमात्मा दे बताए दे रस्ते की अपनाई लो, सफलता मिली जा। जिथे नहीं खोपड़ी काम करे उत्थे परमात्मा दी शरण ले लो, प्रभु दी शरण च चले जाओ, अपने आप रास्ता लभी जांदा मारा। ये मनमाना आचरण नहीं करना। उस वेले अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण लेती। भगवान कृष्ण की अर्जुन पूछते हैं, आखदे कृष्ण मेरी बुद्धि काम नहीं करा दी, मैं की करा? इस अश्वत्थामा की मारी उड़ा के छोड़ी ना। द्रौपदी का यह कहना है कि छोड़ी उड़ो और भरा चांदन मारी उड़ो, ते मेरी मति काम नहीं करा दी, तुस मी रस्ता दसो। हुण कृष्ण ते पाई भगवान, हुण भगवान ये कियां आखे उन्हें कि मारी उड़ो, क्योंकि जेड़ा अश्वत्थामा ब्राह्मण है और भगवान जेड़े न वो ब्राह्मण दी सेवक न, ब्राह्मण दी पूजा करते न, तो भगवान किन्ना आखी उन्हें ब्राह्मण की मारी उड़ो। तो भगवान ने अर्जुन की आख्या, अर्जुन ब्राह्मण कन्या भी हुआ है उसी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म वंदुन हन तब्बे, ब्राह्मण कैसा भी हुआ है, किन्ना भी आतताई हुआ है, आतताई वधरना, वो किन्ना भी आतताई क्यों नहीं है, ब्राह्मण की जानू नहीं मारना। परमा अर्जुन बाल हथियारा कैसा भी है उसी छोड़ना भी नहीं चाहिए। जेड़ा बाल हथियारा है उसी छोड़ना भी नहीं चाहिए। कल परसों की एक वीडियो दिखी जादा, पता नहीं कुथों दी, गाजियाबाद दी कि कुथों दी वीडियो है। 1.5 साल के बच्चे की 38 मिनट दे विच 8 बारी पटकारी ये बच्चे की सड़क दे विच सुटिया तो बच्चा मरी है। 1.5 साल का मासूम बच्चा, और मारने वाला हली थोड़ी बैड के उपर हॉस्पिटल उत्थे पानी मंगा था, साहब पानी। उसी पूछी आदे कि तू क्यों मारिया? उस बाल हथियारे की तो खत्म करी होना चाहिए। बाल हथियारा कैसा भी उसी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो उसी मारो नहीं, और बाल हथियारा कैसा भी हो उसी छोड़ो नहीं।
तुरंत खत्म करो। इस करिए अर्जुन ये ब्राह्मण है, इस करिए इसी छोड़ी उड़ो, परमा ये बाल हत्यारा है, इसी मारी दो। मारी भी उड़ो, छोड़ी भी उड़ो, मारो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं। ये की मतलब हो यार? आज तुस अपनी बुद्धि दड़ाचे तो कर गए? पर जिन्ना जनानी बंदे का इशारा समझी जाती है ना, बंदा जनानी का इशारा समझी जाता, आपू विच हुंदा पति पत्नी का इशारा। कोई आई जा घर, पंडित परोत आई जा, ते घराली अंदर आटा राशन किश लिए परोत और देने की याद ही है, तो वो बल्लेंगे इन्हें इन्हें करिए, इन्हें एक अंगल खड़ी करी, तू समझी जाता 100 रुपया मंगा दी, वो इशारा समझी जाते। इंजंगे गुरु का इशारा जड़ा है वो शिष्य समझी जाता है। तो अर्जुन भगवान की गुरु भी मनते हैं, सखा भी मनते हैं, तो भगवान का इशारा समझिए कि मारी बुड़ो, छोड़ी बुड़ो, मारो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं। तो अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के मस्तक पर जी मणि हो उतारी, उसी तेजहीन करी उड़िया, फिर ओदी सिर दे अद्धे अद्धे बाल मनवाए, अद्धी अद्धी ओदी दाढ़ी बनाई, घर दा बेइज्जती करिए, धक्के मारिए, घरों दा बाहर कढ़िया। ब्राह्मण की बेइज्जती ओदी मौत दे बराबर है। अश्वत्थामा की घर दा धक्के मारिए, अद्धा अद्धा सिर, अद्धी अद्धी दाढ़ी मुन्नी बाहर कढ़िया। जेड़े साढ़े अज न्याणे अद्धे दे सिर बनाइए फिरा दे, ये बड़ी भारी बेइज्जती है भागवत दे विच। और साढ़े न्याणे नाईए कोल जाइए, जानी बुझी अद्धे अद्धे सिर बनाइए, उन्हें कौन समझाए नहीं कि भाई अश्वत्थामा की इन्नी बेइज्जती हुई, धक्के मारिए बाहर कढ़िया, सारी दुनिया थू थू करा दी। अश्वत्थामा चली गए अपने आश्रम विच, लेकिन अश्वत्थामा आश्रम विच जाइए सोचन लगे पूरी प्रजा दे विच मेरा मुंह काला होया, इन्हें पांडव मेरी बेइज्जती करवाई है, मैं इनका पांडव का कुछ रोन नहीं देना। मतलब मन दे विच ईर्षा प्रगट हुई, और जिले ईर्षा आउंदी है जीव दे अंदर, वो चरित्र प्रदूषित करी उड़दी है, चरित्र गंदा करी उड़दी है बंदे दा। ईर्षा इन्नी खतरनाक चीज है। अश्वत्थामा दे अंदर ईर्षा जागी, ओ मूर्खा शुगर कर, भगवान कृष्ण ने तुकी बचाई लिया, नहीं ते पांडव तेरे टुकड़े टुकड़े करे उड़ने हैं। भगवान कृष्ण ने तुकी बचाई लिया हूं ते शर्म कर। पर सियाने लोग आखते बेशर्मा की शर्म नहीं होंदी, जेड़ा बेशर्म होंदा ना उसी शर्म नहीं होंदी। फिर डोगरी का खुआन पाते आदे बेशर्मा का अक जमया उन्हें के छां हुई। अश्वत्थामा की कोई शर्म नहीं। कुछ लोग होंगे है उन्हें जिन्ना मर्जी समझाओ, जिन्ना मर्जी आखो, इन्ने ढीठ होंगे ना, उन्हें की जरा शर्म नहीं होंगी। वो अश्वत्थामा दे कोई शरीक होने, उहे नहीं बुद्धि होनी, वो जिहा संग होना, जिन्ना मर्जी समझाओ। उहे ने तो अजकल के साढ़े न्याणे होइए ते माँ प्यो मरी जाते टैं टैं करी करिए, उन्हें समझाई समझाइए न्याणे नहीं समझते। की पिछले समझाने का टाइम वाले समझाया नहीं, हूँ वो बड़े होइए तो हूँ तुम समझाने वाले होइए, ज्यादा बोल के तो मैं डर है कुछ गला नहीं घोटी होनी। हाँ अजकल के न्याणे बड़े पुठू, इन्हें की ज्यादा किस आखर नहीं। अश्वत्थामा ने ठानी लिया कि मैं पांडवों का कुल नष्ट करना है। सोचन लगा अर्जुन दे पुत्र अभिमन्यु महाभारत दे युद्ध दे विच चक्रव्यूह विच फसी है, मारी उड़िया। 5 पुत्र है, उन्हें की राती मैं मारी आया।
ये 5 पांडु रही है, अज नहीं तो कल इन्हें भी मरी जाना, इंदा दे कुल ही नष्ट हो जाना। पर अश्वत्थामा की चेता आया जिला अभिमन्यु की मारिया हा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दे गर्भ दे विच उस वेले 3 महीने का बच्चा पलदा हा। कल की वह बड़ा होगा तो उन्हें भी प्यो वाला लेखा बनना। उसी मां के गर्भ दे विच अगर मारी दिता जा ते पांडवों का कुल के नष्ट हो जा। मन विच ठानी लिया और परतिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उस नवजात शिशु की गर्भ दे विच मारने दी खातर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाई उड़िया। ब्रह्मास्त्र की ओंदे दिखिया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने बड़ी घबराई और भगवान कृष्ण की पुकार दी है, भगवान कृष्ण की याद कर दी है कि पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्वयं पच्छे यत्र प्रीतु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगत का पालन करने वाले मेरी प्राणों की रक्षा करो। पाहि माम, मैं आपकी शरण में हूं। जिया भगवान की मन के मन याद करा दी ही उत्तरा। भगवान कृष्ण ने उत्तरा दी पुकार सुनी ली, क्योंकि भगवान अंतर्जामी ना, भगवान अंतर्जामी नो मन की भावना की जानते हैं। हर एक दी मन की भावना की पकड़ी लेंदे भगवान, इस करिए उनका नाम अंतर्जामी है। तो जिन्या उत्तरा मन के मन पुकार करा दी, भगवान ने भी उत्तरा की मन के मन आख्या देवी कोई गल नहीं, चिंता नहीं कर, मैं तेरी रक्षा जरूर करेगा। भगवान एक रूप विच सारे दे सामने खड़ोते दिन और एक रूप अपना बदलिया, सूक्ष्म रूप बनाया। उत्तरा दे गर्भ दे विच भगवान प्रवेश करिए। इत्थे कुछ लोग इस गल की बड़ी बहस करते कि भगवान गर्भ विच नहीं होंदा, भगवान का अवतार हुंदा है, भगवान का जन्म नहीं हुंदा, भगवान गर्भ विच नहीं हुंदा। इस गल की लड़ाई लगी भाई, वो भगतां दी खातर किश भी करी सकता है। वो परमात्मा है, वो अपने भक्तों की खातर कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। महाराज उत्तरा दे गर्भ दे विच भगवान ने प्रवेश किया और जाइए उस बालक की रक्षा की, कवच करने उस बच्चे की टकिए रखिया। ब्रह्मास्त्र दे तेज कुला उस बच्चे की बचाई लिया। जिया ब्रह्मास्त्र वापस चली गया तो भगवान भी अपने स्वरूप दे विच वापस आइए। इस लीला का कुछ की पता नहीं लग्या, कोई जान ही नहीं सकिया भगवान की लीला। जिस वेले भगवान अपने स्वरूप विच वापस आइए, कुंती इस सब लीला दिखा दी है कि मेरी पोत्रा वधू उन्हें थोड़ी देर पहले बड़ी परेशान हुआ दी, बड़ी दुखी हुआ दी, ब्रह्मास्त्र दे संताप करने तड़फा दी, पर थोड़ी देर दे विच ये बड़ी शांत हुई। कोई कृष्ण ने ऐसी लीला की होनी, कुंती माता समझिए भगवान की लीला। सारे लोग थोड़ी समझी सकते ओदी लीला, ओदी लीला दी कोई बिरला बिरला समझी सकता है। जेड़ा हर समय परमात्मा का चिंतन करता है, भगवान का नाम जपदा है, परमात्मा की कथा सुनता है, सत्संग विच बोंदा है, ओदी लीला समझी जांदा। फिर भगत दे अगे परमात्मा की चलाकी नहीं चलती, कदे कदे भगत जानी जांदा भगवान की लीला। तो कुंती भी भगवान की लीला जानी गई।
बुआ कुंती भगवान की स्तुति करने लगी, आखले कृष्ण जे तू नहीं हुंदा ते अज पता नहीं केड़ा दिन दिखने ही मिलना। हाँ, हे श्री कृष्ण द्वारका वासिन देव देव जगतपते। हे श्री कृष्ण द्वारका वासिन देव देव जगतपते, हे जगत का पालन करने वाले, अरे तुम तो साक्षात ब्रह्म हो, तुम तो साक्षात भगवान हो, तुम तो साक्षात नारायण हो। भगवान कृष्ण ने जिले गल सुनी, भगवान कृष्ण ने ताली बजाई दी, वाह 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 बुआ वाह। बुआ कुंती अखली कृष्ण ये वाह वाह केड़ी गल दा? भगवान कृष्ण आखले बुआ तू ते मिगी भगवान बनाई उड़िया, तू ते मिगी परमात्मा बनाई उड़िया। बुआ कुंती आदि कृष्ण तू परमात्मा है तो परमात्मा बनाया है, तू तो ऑलरेडी है ही परमात्मा है। भगवान आदे बुआ मैं कोई परमात्मा नहीं, मैं तेरे सारे कोला निक्के भरा वसुदेव दा सारे कोला निक्का पुत्र कृष्णा तेरा भतीजा, तू मेरी बुआ लगनी है। मैं तेरे भरा दा सारे कोला निक्का जागता। बुआ कुंती अखली कृष्ण तेरा नाटक ये मी बड़ा प्यारा लगता है, कदे कुसा की मामा दे, कदे कुसा की बुआ दे, कदे कुसा की फूफा आखी फिरना है, पर कदी ये नहीं सुनांदा सारे दा परदादा तू है, ये की नहीं सुनांदा। पर अज मिगी भगवान आखने को कोई रोक ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण बड़े खुश हो जाते, आखदे बुआ ठीक है जे तू मी भगवान आखी के लिया है तो मंग जो मंगना मेरे को, जो किश मंगी ओही देने की मैं तैयार हाँ, जेड़ा के मंगी अज ओही मिली जाना है। बुआ कुंती आखली कृष्ण मैं जेड़ा के मंगना है दे उड़गियो। भगवान आदे बुआ तेरे मंगने विच देरी होनी है लेकिन मेरे देने विच देरी नहीं होनी, तो एक बारी मंगिए दे देख। भगवान ने सोच लिया अगर बुआ ब्रह्मलोक दा सुख मंगो देउना, शिवलोक दा सुख मंगो तो देउना, अगर विष्णु लोक दा भी सुख मंगी लग तो त्रोने लोक दा सुख अज बुआ की मैं देने की तैयार हाँ। भगवान इन्ने प्रसन्न बुआ कुंती ऊपर। लेकिन सज्जनों बुआ कुंती ने जो कुछ मंगिया, आहा हा सुनिए अखियां पानी आई जाता है। बुआ कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू अगे किया, साड़ी दी चोली बनाई, चोली अड्डिए भगवान कृष्ण को मंगन लगी। के मंगया बुआ कुंती ने के बिप्ता संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भाव तो दर्शनम जत सजा पुनर्भावम दर्शनम। बिप्ता संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान गुला बुआ कुंती मंगा दी कि जे देना है तो मिगी इन्नी बिपता दियो, इन्ना दुख दियो कि एक दुख जा ते दूआ दुख आई जा। भगवान आखदे बुआ अली थोड़ी तेरा दुखेंगा ने ढिड नहीं भरोचिया, जन्म को लिए अज तक एक भी घड़ी कोई सुख दी बिताई है तो दस। साढ़े जीवन च थोड़ा जिहा दुख आई जाता, किन्ने मूर्ख लोग थोड़ा जिहा परमात्मा का नाम लेंदे को दुख आई आ ते परमात्मा का नाम छोड़ी उन्हें। मंदिर जंदे मिगी पैरा की मोच की आई है, मंदिर जंदे मी ठिड्डा क्यों लगी है, मेरा लोटा क्यों डिगी जे परमात्मा ते मेरी रक्षा क्यों नहीं की। बुआ कुंती भगवान कृष्ण दी सक्की बुआ है, कोई जरबा दे ये बुआ नहीं बनी थी, सक्की बुआ है। और बुआ कुंती दे जीवन विच जिन्ना दुख आया, इन्ना
शायद कुसा दे जीवन विच ऐसा दुख आया होया। पूरे जीवन बुआ ने दुख दिखिया और अज भी बुआ कुंती भगवान को दुख मंगा दी है। और भगवान आखदे बुआ तेरा जाए रज नहीं होया दुखे को, तेरा ढिड नहीं परोचिया जाए। बुआ कुंती दा जिस वेले जन्म होया ना, मथुरा दे विच कुंती दा जन्म होया। ये शूरसैन दी पुत्री है। शूरसैन दा एक मित्र है, ओदा नाम है राजा कुंती भोज। ये शूरसैन दा मित्र हा, लेकिन कुंती भोज दे कोई संतान नहीं। तो राजा कुंती भोज ने शूरसैन कोला एक कन्या गोद मंगी ली, क्योंकि शूरसैन का मित्र है राजा कुंती भोज। तो शूरसैन ने अपनी बेटी अपने मित्र की दे दी। जन्म मथुरा विच होया, लेकिन जन्म दे बाद विच मां प्यो दा प्रेम नहीं मिलिया। जम्मी कुदै पालन कुदा होया, जन्म विच मां प्यो दा प्रेम नहीं मिलिया। राजा कुंती भोज ने उस बेटी की गोद लेता और ओदा नाम, अपना नाम राजा कुंती हा, अपना नाम राजा कुंती भोज हा, और बेटी दा नाम भी उन्हें कुंती पाई उड़िया। जिले जवान होई, ब्याने जोगी होई, ते ओदा विवाह जिहदे कन्नै कीता, जिहड़ा ओदा पति हा वो जैंडस दा मरीज है, बीमारी है उसी पीलिए दी, जिहदा नाम है राजा पंडू। धृतराष्ट्र दा छोटा भरा पंडू कन्नै ओहदा विआह होइया। पर उस विआह दा भी कोई सी सुख नहीं। राजा पंडू जिहड़ा है, एक दे जैंडस दा मरीज है, पीलिए दा रोगी है, और दूसरा राजे पंडू की शाप लगे दा है, वो संतान पैदा नहीं करी सकता। एक बारी राजा पंडू कुदै शिकार खेलने की गया जंगल विच। कोई बड़े अच्छे पहुंचे दे संत है, जंगल विच कुटिया पाई है, रोंदे है। संत भी रोंदे ते उनदी घर वाली जिहड़ी पत्नी, उनदी धर्म पत्नी उनदे संग विच रोंदी। एक दिन उस संत दी पत्नी ने अपने पति की आख्या कि महाराज मेरा मन भोगे विच है, चाहनी कि तुस मेरी कामना की पूरा करो। जिहड़े महात्मा है, बड़े उच्च कोटि के महात्मा है, उन्हें अपनी घरवाली आख्या, आखले मड़िए जीवन मिलदा परमात्मा की भगती करने लई। मनुष्य का जिहड़ा जीवन है ये बड़ी मुश्किल कन्नै हुंदा। इस जीवन विच आई है जीव भगती करी सकता है, भगती करिए मुक्ति पाई सकता है। भोग दे बाकी जोनियां विच भी मिली जांदे, पशु पक्षी दी जोनी विच भी भोग मिली जांदे है। ये जीवन जिहड़ा है भोग भोगने लई थोड़े थोड़े दा। पर जनानी दी जिद, स्त्री ने जिले जिद की तो ऋषि ने आख्या ठीक है, जे तेरा मन है तो मैं तेरी कामना जरूर पूरी करेगा, पर इस चोले विच नहीं, चोला बदली। बड़ी पहुंचे दे संत हैं, उन्हें अपनी काया पलट कर ली, रूप बदली लिया। संत दे उपरा हिरन बनी है, ते जिहड़ी घराली उस हिरनी बनाई उड़े। हुण दोए हिरन बनी है, संभोग करा दे है। जियां संभोग करा दे ते राजा पंडू शिकार खेडन गए है। उन्हें दिखा हिरन हिरनी संभोग करा दे। संभोग के समय विच राजे पंडू ने तीर मारिया हिरना की, ते हिरन मारी उड़िया। जिले हिरन मरी आ ते जिहड़ी हिरनी बनी दी है, उहदे विचा जनानी निकली।
ਆਖਲੇ ਮੂਰਖਾ, ਸਹਿਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈਤੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹਿਵਾਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਪੰਡੂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਆ। ਰਾਜੇ ਪੰਡੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਕੁੰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਦਰੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਪ ਲੱਗੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਛਾਪ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਇਸ ਕਰੀ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਦੇ ਮਤਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜੇ ਪੰਡੂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, स्वामी जी ना चिर हुई है विआह होए दे, ते मैं चाहनी है कोई पुत्र होई आ, कोई पुत्र दा मुख दिखे। राजे पंडू ने अपनी आप बीती सुनाई। कुंती की अख लगे, देवी मैं पुत्र प्राप्त नहीं करी सकदा, क्योंकि मेरी एक ऋषि दी पत्नी दा शाप लगे दा है, मेरे को ऐसी ऐसी गलती हुई है। कुंती आखली कोई गल नहीं, जेकर तुसें गी शाप लगे दा है ते कोई गल नहीं, मेरे उपर दरवासा ऋषि दी बड़ी कृपा हुई दी है कि भई मैं कुआरे होंदे दरवासा ऋषि ने एक ऐसा मंत्र दिते दा है, मैं जिस भी देवते दा आवाहन करा वो मंत्र दे प्रभाव कन्नै वो देवता आई जंदे ते मैं उनदी आशीर्वाद कन्नै पुत्र दा वरदान मंगी ले। राजा पंडू आख लगे कुंती, आख लगे जे तेरे कोल ऐसा मंत्र है तो फिर देरी किस गल दी? देवते दी आवाहन करने पर त्रों पुत्रें की पैदा किया। सारे कोला बड़े युधिष्ठिर होए, धर्मराज दे आवाहन किया। धर्मराजा आइए, आखले दसो किने याद किया? कुंती आखली मी पुत्र दा वरदान दियो, मेरे घर पुत्र होई आ। धर्मराजे ने आशीर्वाद दे दिया। धर्मराजे दे आशीर्वाद करने उस मंत्र दे फल स्वरूप उनके घर युधिष्ठिर पैदा हुई। बाजू देवता दा आवाहन किया तो बाजू देवता दे प्रभाव करने उनके घर भीमसेन पैदा हुई। स्वर्ग दे राजा इंद्र की बुलाया, इंद्र दे आशीर्वाद करने अर्जुन पैदा हुई। जिहड़ी माधुरी निक्की ही, कुंती की अकली दीदी तेरे कोल मंत्र है ते मेरे कोल कख नहीं, मैं चाहनी है मैं भी पुत्र दा मुख दिखा। तो कुंती ने अश्विनी कुमारी का आवाहन किया, जिंदे आशीर्वाद दे कन्ने नकुल और सहदेव पैदा होए। राजे पंडू दे घर अज 5 संतानां होईयां, पर होईयां किंजां मंत्र शक्ति दे प्रभाव करने। पति पत्नी दे संगम द्वारा संतान की प्राप्ति नहीं हुई, मंत्र शक्ति द्वारा, और ये देवते के अंश है। एक दिन राजा पंडू अपने मन की नहीं काबू करी पाया। छोटी जिहड़ी माधुरी ही, माधुरी के उपर आसक्त हुई है और जियां उहदे लागे गए उत्थे के प्राण निकली। माधुरी कुंती की अखली दीदी मेरी बदौलत इनके प्राण निकले न ते मैं इनके कन्ने सती हुई जा, तू मेरे वाले न्याणे भी संभाल ते अपने वाले भी संभाल। माधुरी राजे पंडू कन्ने सती हुई ते कुंती ने 3 अपने वाले ते 2 माधुरी वाले 5 पांडुओं के निक्के निक्के की परवरिश करते हुए, जिंदे पर 24 घंटे कौरवें अख तानियां रखी दी है। दुर्योधन जैसे अख तानियां रखी दी है कि कोले कांत विच लभण ते नहीं मार्च। पर भगवान कृष्ण ने कदम कदम दे उपर द्रौपदी दे कुंती दे पुत्रें दी रक्षा की। उनदी पर जिहड़े भी कष्ट आए उस कष्ट दे विच भगवान ने उनकी सहायता की। अज
ਪੰਜ ਪਾਂਡੋ अकेले न पर धर्म के उपर चलते हैं। तो भगवान ने इनकी कदम कदम दी रक्षा की। महाभारत के युद्ध के विच पांडव की विजय करवाई। अज पांडव राजा बने। भगवान बड़ी खुश हुआ दे कि चलो बुआ कुंती ने पूरे जीवन में दुख दिखिया है, अज कुछ सुखा की घड़ी आई है। ते अज भगवान मंगने लिए आखा दे ते बुआ कुंती अज भी भगवान को दुख मंगा दी। भगवान आखा दे बुआ तेरा अजे ढिड नहीं रजिया। बुआ कुंती आखदी कृष्णा जदू जदू जिहदे जीवन दे विच दुख आंदा है, दुख दे विच तुस उस व्यक्ति दा साथ दिंदे हो, और जिहड़ा सुख दी घड़ी आउंदी है ते तुस उहदा साथ छोड़ी दिओ। मिगी वो सुख नहीं चाहिदा जिहदे विच तू अपना लड़ छड़काए लै। मी वो दुख चंगा जिहड़ा बार बार तेरी याद दिलांदा रहिंदा है। विपतो नैव विपतः संपदो नैव संपदा, विपदा विष्णु विस्मृति संपदा विष्णु स्मृति। भगवान की याद आवे इहदे कोलों वड्डा, इहदे कोलों वड्डी कोई संपदा नहीं। और परमात्मा का चेता भुलाइए। पशुओं वाला लेखा जानवरों वाला लेखा जीवन बिता दे उचास भोग भोगदे खाओ पियो ऐश करो, अपने मस्ती च ऐश मस्ती विच जीवन व्यतीत करते जिंदगी बीता दी। साडे विच ते पशु पक्षी विच कोई फर्क नहीं है। और अगर जीवन दे विच परमात्मा दा नाम है, बड़े ही जीवन दे विच कोई दुख न कष्ट न, वो विपता विपता नहीं है जिस विपता दे विच भगवान दी याद आउंदी रहे। और वो संपदा संपदा नहीं जिस संपदा दे विच भगवान दा चेता भुली जाए। तो दुख दे विच भगवान दी याद आउंदी रहिंदी है, और सुख दे विच परमात्मा दा चेता के जीव भलाई उड़दा है। इस करिए बुआ कुंती आखा दी कृष्ण मिगी सुख नहीं चाहिदा, मिगी दुख चाहिदा है। वो दुख जिहड़ा तेरी याद दिलांदा रहे। इस करिए एक दुख जा दूआ दुख आने लिए तैयार रहे। मेरे जीवन दे विच विपता बनी रहे, दुख कष्ट बने रोण बस। सज्जनों बुआ कुंती मंगीए भगवान को दुख लै दी। साढ़े जीवन च जे कोई दुख आई जाता है तो खुश हो कि भगवान आपू में अपनी मर्जी करना सानू दुख दिया देना। और एक गल मेरी ध्यान करना सुनियो, दुख परमात्मा उसी दिंदे है जिसी अपने चरने कन्नै जोड़ना हुंदा, जिहदे कोल नाम जपाना हुंदा, उहदे जीवन च अतिशय दुख भरी उठदे परमात्मा। और जिहदे कोला अपना लड़ छड़ाना हुआ है, जिसी अपने चरने कोला दूर करना हुआ है, भगवान उहदे जीवन दे विच सुख भरी उठदे। वो सुख दे विच के फुल्ली फिरदा और परमात्मा दा चेता उस व्यक्ति की भुली जांदी। सुख दे विच बंदा आला कौन परमात्मा, ये ते सब मेरी मेहनत है, जे मैं नहीं करदा ते परमात्मा कोई मेरा बैंक थोड़े बढ़ाई उड़ना होना। क्योंकि सुख दे विच खोपड़ी खराब हो जाती बंदे दी। इस करिए जीवन दे विच थोड़े थोड़े दुख होंदे रहन तो जीवन दा बैलेंस बने रहंदा है। थोड़े थोड़े दुख भी जरूरी ने। सुख दे कन्ने कन्ने दुख इसे करिए आंदा है कि सुख कुदै परमात्मा दा चेता नहीं भुलाई उड़ा है। इस करिए भगवान सुख दे कन्ने कन्ने थोड़ा दुख दे उड़दे। और जिल्लै दुख आई जांदा है, दुख दे विच कोई अपना बैलेंस खोई नहीं उड़ा है, अपना धीरे छोड़ी नहीं उड़ा है, तो भगवान ओदे जीवन दे विच थोड़ा जिहा सुख भरी उड़दे। इस करिए सुख और दुख ये साडे जीवन दा बैलेंस बनाने लिए ने। एक भजन गांदे है शिवरंजनी जी पहले तो कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं,
दोनों ही तुम्हारे हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ परमात्मा है और दुख भी देने वाला परमात्मा भी है। ये सुख दुख साडे कर्मे अनुसार असेंगी बार बार मिलते हैं और भगवान ये जीवन का बैलेंस बनाने लिए सुख दे कन्ने कन्ने कदे कदे थोड़ा दुख भी भरी उठते हैं। और जे जीवन दे विच छड़ा सुख आई जाना, मैं ग्राएं ग्राएं पिंडे पिंडे जन्ना इस करिए थोड़ा अनुभव है। जिंदे जीवन च दुख हुंदा ना, वो माता कथा विच जिन्ना आखो भाई इत्थे 1 बजे आई हो तो बेचारी 1 बजे पुजी जांदे, जे आखो 1:30 बजे आई हो तो 1:30 बजे आई है बैठी दी हुंदियां। अस भावें घंटा डेढ़ लेट हो च लेकिन वो पहले पुजी दी हुंदियां। ते जिंदे जीवन च सुख हुंदा ना, वो ते खाली दाल भात खाने दे टाइम पर आउंदी है। चलो होई जानी है ग्राह बेड़े महल्ले दी गल है, नहीं गई तो उन्हें आखना इन्ना खरा मता काम ही है। ओले पत्त खाने पर पुजदियां क्योंकि उनके जीवन च सुख है ना, उन्हें की जरूरत है मंदिर जाने दी। शासी मारे आदि मंदिर जाना पूजा करनी, वो कोई मेरे हटा बंदा होया जेड़ा नहीं घर दा ना घराड़ दा, जिसी लाने लिए कोई टल्ला नहीं, रोने लिए कोई मकान नहीं, जिसी सब किथों ही दा, उसी की जरूरत है भला इन्ना स्यापा करने दी। पर जेड़े सत्संग कथा सुनने ना, उनका विवेक जागृत हो जाता, उनका विवेक जाग जाता है और दुख दे विच तड़फदे नहीं और सुख दे विच फुलदे नहीं है। जे कोई सुख आई जा तो फिर वो खड़ी मिंगन नहीं टपदे, हो पुठियां छालां नहीं मारदे। पर जेड़े विवेकहीन होंदे, जिले कोई 4 पैसे लभी जांदे ते उछे हो जांदे, ते जिले दुखा दे दिन होंदे ते फिर नक रगड़दे। पर जेड़े भगवान दे प्रेमी होंदे, सत्संगी होंदे, सुख आई आ तो भगवान दी कृपा समझदे आ, भगवान तेरी कृपा है। दुख आई जा तो भी वो चेतन हो जांदे, वो जानदे कि भगवान मिगी अपने चरने वाला पासा बुला देन, अपनी याद दिलाने लिए। इस करिए उनका भाव है और वो क्या आखदे न कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
दुख चाहे कोई भी ना, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे कोई भी ना, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। हरी सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। हाथ उठाइए थोड़ा ऊपर, हरि बोल। मैं कैसे कहूँ मुझको, जाने दे दो, जा वो दे दो। मैं कैसे कहूँ मुझको, जाने दे दो, जा वो दे दो। जो तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दो। जो तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दो। हरी मर्जी से जो दे दो। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। मैं छोड़ू किसे, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में पर याद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में पर याद करूं। जिस हाल में तुम राखो उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तुम राखो उस हाल में याद करूं। हरि उस हाल में याद करूं। यादों में बजोगी ने, यादों में बजोगी ने, ये गीत सवारे हैं। यादों में बजोगी ने, ये गीत सवारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। जीवन में सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए, क्योंकि सुख दुख ही हमारी जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। अतिशय दुख आ जाए तो भी जीव घबरा जाता है, और अतिशय सुख आ जाए तो भगवान को भूल जाता है। इसलिए सुख भी जीवन में जरूरी है, दुख भी जरूरी है। बैलेंस बनाने के लिए ये दोनों जरूरी है। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। हरि इंसान बनाते हैं। जीवन की नदिया के, जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। जीवन
नदिया के दोनों ही किनारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। कृष्णा 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 कृष्णा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, भागवत महापुराण की जय। तो बुआ कुंती ने भगवान से दुख मांगा, प्रभु वो दुख नहीं है जिसमें तेरी याद आती रहे। उस सुख को लेके मैं क्या करूं जिसमें तेरी याद ही भूल जाए। भगवान ने कहा बुआ अब तुम दुख मांगोगी भी तो भी मैं दुख नहीं दूंगा। आज भगवान हस्तिनापुर में रहते बहुत समय बीत गया, पांडवों को राजा बनाया। युधिष्ठिर बड़े हैं इसलिए राजगद्दी के उत्तराधिकारी युधिष्ठिर हैं। भगवान ने बुआ कुंती को कहा कि बुआ कितने दिन हो गए मुझे हस्तिनापुर में आए हुए, अब मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। बुआ कुंती कहती कृष्ण जब तुम जाने का नाम लेते हो ना तो मेरा कलेजा ही निकल जाता है। अरे कुछ दिन और रुको फिर चले जाना। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ तुम याद तो करो कितने दिनों से मैं यहाँ हूँ। बुआ कुंती कहती ठीक है अगर जाना है तो सुबह तड़के निकल जाना, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, एक रात तो कम से कम रुको। भगवान ने सोचा बुआ कुंती एक रात के लिए रुकने को बोल रही है तो चलो एक रात रुक जाता हूँ, क्योंकि ये पांचों भाई मेरे बुआ के बेटे हैं। युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, इनको राज सिंहासन मिला है और राजा को यदि धर्म का ज्ञान होगा तो प्रजा सुखी रहेगी, और जिस राजा को धर्म का ज्ञान नहीं वो प्रजा दुखी रहती है। इसलिए राजा को धर्म का ज्ञान हो और राजा की प्रजा में धार्मिक अनुष्ठान होते रहने चाहिए, सत्संग होने चाहिए, कथाएं होनी चाहिए, वेद मंत्रों के पाठ होने चाहिए, हवन यज्ञ पूजन होने चाहिए, मंदिरों की पूजा होनी चाहिए, व्रत इत्यादि का पालन होना जरूरी है। यहाँ धर्म कर्म होगा, सत्य कर्म होगा
तो राजा की प्रजा सुखी रहेगी। और जिस धरती पर पाप बढ़ जाता है फिर वो प्रजा सुखी नहीं रह सकती। इसलिए राजा को धर्म का ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान एक रात के लिए हस्तिनापुर रुके। रात भर पांचों भाइयों को बिठाया और बिठा के उनको उपदेश देने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर भैया तुम सबसे बड़े हो, राज सिंहासन के उत्तराधिकारी तुम ही हो, तो तुम्हें तो ध्यान से मेरी बात को सुनना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई, नेकी की कमाई करो, खूब मेहनत करो, राज धर्म का पालन करो। अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई, लेकिन युधिष्ठिर ने अनसुना कर दी। क्यों अनसुना कर दी? क्योंकि सुनाने वाला कितनी भी बड़ी बात सुना दे, सुनने वाले के भीतर सुनाने वाले के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है, कोई आदरमान नहीं है, तो सुनाने वाले की कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, सुनने वाले के ऊपर वो बात असर नहीं करती। जे सुनाने वाले दे प्रति, सुनने वाले दे अंदर, सुनाने वाले दे प्रति थोड़ी जी भी श्रद्धा अंदर है तो ओदी कदे छोटी जी भी गल हो भी असर करेंदी। युधिष्ठिर की भगवान कृष्ण उपदेश करा दे, लेकिन युधिष्ठिर दे पल्ले गल की नहीं पवा दी। युधिष्ठिर मना ही सोचा दे भई ये जिहड़ा कृष्ण है मेरे मामे दा जागत है, मामे वसुदेव दा जागत है। कल गमा चारदा हा, कर कर मक्खन चोरी करी उड़िया। जगह जगह ताने मीने सुनने की मिलते है। कल चरवाल हा, अज द्वारका दा राजा बनी आ और मिगी उपदेश लगा करना ही है। उम्र च छोटा और मिगी बड़े की उपदेश दिया था जी। ए द्वारका दा राजा बनया ते अस भी हस्तिनापुर दे राजा दी गद्दी साडे हथ विच आई है। कल ही असीं भी सुखी होई जाना। युधिष्ठिर दे पर कोई असर नहीं होया। ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन की युद्ध के मैदान दे विच पौने घंटे दे विच पूरी 18 अध्याय की गीता का उपदेश दे उड़िया। अर्जुन के पल्ले एक एक गल पई है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण की अपना गुरु मनदे है। कृष्ण का उपदेश अर्जुन पर असर करिए, लेकिन युधिष्ठिर पर नहीं किया। भगवान ने इस गल का विरोध भी नहीं किया, क्योंकि भगवान अंतरजामी ने जानते हैं कि ये युधिष्ठिर मेरी उम्र च मैं युधिष्ठिर को छोटा और इस करिए मेरे उपदेश का इहदे उपर असर नहीं होया। और दूआ रिश्तेदारी कड्ढा दा तां करिए शास्त्री महाराज बोलते होंदे पादे दुनिया का कल्याण हो जाना। सप्ताह कथा सुनी है, पर जेड़े मेरे अपने सक्के निके ना उनका नहीं होना। कुछ ना सोचना शास्त्री साड़ा मामा लगता, कुछ ने आखना शास्त्री साड़ा वीर लगता, कुछ ने आखना साड़ा फूफा लगता, कुछ ने आखना के लगना। इन्हें रिश्तेदारी करते रहना। भगवान कृष्ण ने इस गल का विरोध भी नहीं किया, गुस्सा भी नहीं मन्निया। भगवान सोच ले जी कोई गल नहीं, जे मेरी गल का असर नहीं होया तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति दे अंदर प्रवेश करिए से ज्ञान करवाई ना, क्योंकि युधिष्ठिर की ज्ञान होना जरूरी है। राजे की ज्ञान हो तो प्रजा का हित हो। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे भगवान ने जाने की तैयारी कर ली। द्रौपदी कुंती उत्तरा 5 पांडव भगवान की विदा करने के जा दे, दूर तक विदा करने के गए। भगवान जानी बुझिए उस मार्ग दे विच जा दे
जिथे महाभारत का युद्ध होया, लाशां ही लाशां विछी दियां, क्योंकि मार्ग दे विच भीष्म पितामह और भीष्म पितामह दे मुख विच इको आवाज निकला दी है, कृष्ण 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 कृष्ण। भीष्म पितामह ने अपने मन विच एक संकल्प लै दिता, कृष्ण मैं प्राण ओले त्यागने ना, जिस वेले तू मेरे सामने आइए खड़ोगा, तू मेरे सामने होगा तो मैं उस वेले प्राण त्यागने ने। जिन्हों भगवान की पुकारा दा कृष्ण कृष्ण, शरीर पूरा छलनी हुई दा, छाननी बनी दा, पूरे शरीर की बाण लगे दे, बाणे दी शैया उपर ही भीष्म पितामह पे देन, लेकिन नाम नहीं छोड़िया बंदो। किन्ना जीवन च कष्ट है, पर मुख दा इको आवाज निकला दी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो बाणे दी पीड़ा की सहन करा देन, कृष्ण कृष्ण पुकार दे महाराज। जियां भगवान की पुकार दे, भगवान ने भी भीष्म पितामह की मिलेंगी चलिए। जिले भीष्म पितामह दे लग गया, भगवान पूजे पांडवों की, भगवान ने आख्या मड़ियो ये भीष्म पितामह बड़ा सियाना है, बड़ा समझदार सुलझदा है, ते हुण आखिरी सांस गिना दा, इहदे प्राण निकलने वाले ने, कोई ज्ञान की गल ले लो इहदे कोल। अज कोई बुढ़े ना लग गया बई ये राजे नहीं महाराज, नौजवान दी जुंडी बखरी होंदी, बजुर्गी दे लग गया कोई अज बई राजी नहीं। पर सिख मत कुथों मिलनी भला, बजुर्गे दे कोल घड़ी बवै करे करो, जे दिने नहीं टाइम लगता कुछ तरकालेंगे जाओ, उनके पैर दबाओ, कन्ने कोई ना कोई सिख मत दे जांगे तो उनका जीवन बदली जाएगा। नूहें की चाहिए ससू दे कोई पैर दबा जाइए, तरकालें कोई किश आखा दियां साढ़े कोई दवा, अज गल्लां वालियां तो ये चाहदियां ना साढ़े कोई दवा, सस भी चाहिए साढ़े का दवा, सस मतियां ज्यादा थकी दियां। जेड़ियां नूहां ससू की सेवा नहीं करदियां, उनके जीवन दे विच इन्ने इन्ने दुख कष्ट आउंदे ना, उन्हें दुख कष्ट का सामना करने विच उन्हें मुश्किलात होंदी है। और जिन्हें नूहे बजुर्गे मतलब बजुर्ग माताएं का संग किते दा है, जिन्हें नौजवाने बजुर्गे का संग किते दा है, उन्हें एक जीने का मार्ग लभी जाता है। और अज नौजवान तो 24 घंटे महाराज लगे दे मोबाइल, ऐसी बीमारी लगी थी, नहीं रिपेयर कौन करोगे? ये बजुर्गे दी गल्लां ना, जवानी शैल बितानी है ते बुढ़े दा संग करो, जवानी अच्छी बितानी है बजुर्गे दा संग करो। जिस घर दे विच बजुर्गे दा मान सम्मान है, उन्हें माताएं दे संस्कार दिख लो, उन्हें बच्चों दे संस्कार दिख लो, उन्हें बच्चियों दे संस्कार दिख लो। वो संस्कारी बच्चे होंगे ना जिस घर दे विच बजुर्गे दा मान सम्मान है, और जिस घर दे विच बजुर्गे दा मान सम्मान नहीं, वो बच्चे मनमन आचरण करने वाले होंगे, माँ प्यो की नासें धूं देने वाले होंगे। उन्हें अज मूँह काला कराया माँ प्यो का, तां ते कल कराया तां। ये ब्यास मंच के उपर गल्लां बोलो ना, लिख लो बेशक ना, जल लिखाई लो मेरे को। इस करिए बजुर्गे दा संग करो तो जवानी अच्छी बीतती है, और अगर बड़ी अच्छा बिताना हो तो जवानी का संग करो, बड़े पाछा बिताना तो जवानी का संग करो, जवानी अच्छी बितानी तो बजुर्गे का संग करो। अज बजुर्गे का लागे कोई जाइए राजी नहीं। तो भगवान ने पांडवों की आख्या मड़ियो ये बुजुर्ग उन थोड़ी देर का मेहमान है, कोई ज्ञान की शिक्षा ले लो इनके कोल, जंदे जंदे कोई सिख मत ले लो। पंजे पांडव बारी बारी प्रणाम किया, प्रणाम विश्व पितामह, मैं युधिष्ठिर आयुष्मान भव, प्रणाम विश्व पितामह, मैं भीमसेन आयुष्मान भव, प्रणाम मैं अर्जुन आयुष्मान भव, मैं नकुल मैं सहदेव आयुष्मान भव। द्रौपदी कुंती उत्तरा सब बारी बारी प्रणाम करा दे।
और लास्ट दे विच भगवान कृष्ण विश्व पितामह दे सम्मुख होए। भगवान विश्व पितामह गया दिन विश्व पितामह ये पांडव राजा बने न, युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे न, तो कोई नहीं की शिक्षा दे दो। विश्व पितामह ने जिले इन्नी गल सुनी, विश्व पितामह दे नेत्र सजलो अखी पानी आई, आखले कृष्णा कोई बड़पन तेरा तेरे कोला सिक्ख्या, तेरे कोल कोई ज्ञान दी कमी है। युद्ध दे मैदान दे विच अर्जुन जिस वेले अपने तीर कमान छड़ी है, रथ दे पिछले पासे उतरी है, कायर बनी गया कि मिगी युद्ध नहीं करना, मिगी नहीं लड़ना। ऐसा उपदेश दिता कि अर्जुन तीर कमान लिए लड़ने लिए तैयार हो गया। क्या तेरे कोल कोई ज्ञान की कमी है, पर बड़पन देना कोई तेरे को सीखा है? चलो जे तू आख्या है तो मैं कुछ न कुछ पांडवों की जरूर शिक्षा देगा। तो सारे कुला पहले सर्वप्रथम भीष्म पितामह ने पांडवों की दान करने लिए आख्या। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवागश। पांडव आख्या मेहनत की कमाई करियो, बेईमानी दी नहीं। बेईमानी की कमाई फलीभूत नहीं होती। मेहनत की कमाई करिए, उदी विच 10% दान करी दियो, कल्याण हो जाएगा। दान करने के कल्याण होना। दसे नहीं दी खून पसीने की कमाई करो और फिर उहदे विच 10% दान करो। 100 दे 10 रुपए, 1000 दा 100 रुपया और लाख रुपया अगर महीने का इनकम है तो 10,000 कम से कम महीने का दान करी दो, कुछ लाई दो। कुछ गरीब की बेटी के ब्याह लाई दो, कुछ गरीब की बीमारी पर लगाई दो, कुछ गरीब की पढ़ाई पर लगाई दो। कुदे दान करी दो 10%। दान करने कन्ने गृहस्थ का कल्याण होता है। और जिहड़े लोग दान नहीं करते फिर उस गृहस्थ का पट्ठा बोंदा बोंदा बही जांदा, तरट्टी चल लगी जांदा। इस करिए नेक कमाई, मेरा कहना नहीं है, ये उस भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म पितामह दे शब्द ने। भगवान कृष्ण जेड़ी गल रात्रि पांडवों की समझा दे है, पांडव पल्ले नहीं पाई, तो आज भीष्म पितामह दे हृदय च प्रवेश करिए। भीष्म पितामह को ज्ञान करवा दे पांडवों की। चलो कुदै चाली करना, मेरी बुआ दे पुत्रे का कल्याण होना चाहिए। इस करिए मैं तुसें गया कहा अपने बच्चे की आपू शिक्षा दियो। सुनी लैन खरी गल है, जे नहीं सुनते कुछ संत दी, कुछ गुरु दी, कुछ पंडित दी, कुछ ज्ञानी दी शरण विच ले जाओ। नहीं मत कुछ दूए दी सुनिए उनका कल्याण होई है। कदे कदे अपना टब्बर अपने को नहीं सुधरता है जो। इस करिए भगवान कृष्ण पांडवों की भीष्म पितामह को लिए गए और भीष्म पितामह ने बड़िया गल्लां समझाइया उन्हें, कई प्रकार का ज्ञान दिता, लेकिन सारे को पहली गल बोली दान दी। दान अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए और नेक कमाई दे विच 10% तो दान करना ही चाहिए। और दान करने के घटदा नहीं, मैं कल भी सुनाया हा, दान करने के बधदा जांदा है। दान नहीं करने के फिर उस धन दे विच विकृति पैदा हो जाती। वो जिहड़ा धन है वो कुछ गलत कार्य ही लगता। इस करिए धन का सदुपयोग करो, उसी अच्छे कर्म दे विच खर्च करो, पर नेक कमाई करिए। 10% कुछ परोपकार ले लाइड, जिहड़ा 90% तुहाडे कोल बचिया उहदे कन्नै घर मकान बनाओ,
बढ़िया बढ़िया चुबारे बनाओ, बढ़िया बढ़िया मार्बल लगाओ, बढ़िया बढ़िया अंदर हर सामग्री थां थां खरीदो, लेकिन 10% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दान करके तो सुख मिलोगे। और पांडुओं की आख्या हिंसा नहीं करनी, अहिंसा परमो धर्म, किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना और पाप होंदे भी नहीं दिखना। द्रौपदी दे मुख दा हंसी निकली है। भीष्म पितामह दे सामने हसना कोई छोटी वड्डी गल है, छोटी मोटी गल है कोई? पहले पहले जिहड़ियां जनानियां है ना, बंदे दे सामने हसना दे दूर दी गल है, सिर भी नंगा नहीं करदियां। इन्ना बंदे दा प्रभाव हुंदा हा, जनानियां सिर नंगा करिए नहीं चलदियां अपने बुजुर्ग दे सामने, क्योंकि उस समय विच मर्द है। ते शास्त्री महाराज ने गल बोली, हुण मर्दियां वाला काम ही खत्म होई है, खुसरियां समाज इकट्ठा होए दा, झुंड कड्ढण भी कोदे कोल। मैं नहीं बोलदा, शास्त्री महाराज बोली ये दिन ये गल, उन्हें कि खुसरियां समाज इकट्ठा होई दा, हुण झुंड कड्ढना कोदे। अगे मर्द दे विच मर्दानगी हुंदी ही और उनका प्रभाव रहिंदा है। अज मर्दियां वाली गल नहीं रही। इत्थे ते कई आपो झुंड बढ़ाई लैंदे हो, आख की करना बच्चू तू कड्डी झुंड। पर एक समय है कि मर्द दे सामने बिना मतलब दी हसी जाना कोई छोटी गल नहीं है। और वो भीष्म पितामह जैसे महापुरुष के सामने जिले द्रौपदी के मुंह हंसी निकली, उन्हें साड़ी के पल्लू कने अपना मुंह बंद कर दिया। लेकिन भीष्म पितामह की दृष्टि पई, द्रौपदी की पूछे, द्रौपदी तू की सी? अखली बस मेरे मुंह इन्ने के निकली। अखले नहीं, जिहड़ियां कुलीन स्त्रियां होंदियां बिना मतलब दे हसदियां नहीं। दस, मैं इस कुंठा के लिए मरना नहीं चाहता, बोल तू क्यों हसी? कोई कारण क्यों ना हसने दा? हुण द्रौपदी आख लगी, जे पुछा दे गए ते भी सुनांदे भी की अर्ज है। आखन लगी द्रौपदी, आखन लगी भीष्म पितामह की कि महाराज हूं तो तुस बड़ा उपदेश दिया दे हो कि दान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पाप नहीं करना, पाप होंदे नहीं दिखना। पर जिस वेले भरी सभा दे विच पांडव मिगी जुए विच हारी बैठे है, दुशासन ने मिगी भरी सभा दे विच खिच्चिए लियांदा। उस वेले मैं रजो धर्म दा पालन करा दी। क्या ऐसी अवस्था दे विच एक नारी की भरी सभा दे विच लाना जरूरी है? और दुशासन की इशारा कराया कि मेरी जंग दे ऊपर इसी बिठाओ, नगन करिए, मेरी जंग दे ऊपर बिठाओ। पर इस सभा दे विच मेरी लाज जान लगी। दुशासन ने मेरी साड़ी खिंची, मैं निवस्त्र करना चाहता हा। भीष्म पितामह, मैं ये पूछना चाह दिया, उस वेले तुसे पाप होंदे क्यों दिखिया? क्योंकि सारे कोल अगे कुर्सी पर तुस के बैठे थे, तुसे फिर ये पाप होंदे क्यों दिखिया? भीष्म पितामह दे शरीर दे विच इन्ने तीर लगे दे ना, उस पीड़ा की दिखी है। ये महापुरुष कदे रोया नहीं, लेकिन अज द्रौपदी दा शब्द रूपी बाण ऐसा सीने विच लग्या कि भीष्म पितामह छम छम करदे रोआ देना, छम छम करदे आंसू डिगा देना। आख लगे पुत्री, इहदे विच मेरा कोई दोष नहीं, ये उस पापी दुर्योधन दे अन्न दा प्रभाव हा। जिहड़ा उस पापीए दा मैं अन्न खादे दा ना, मेरा मन भी ओह जिहा बनी गेदा। क्योंकि व्यक्ति जैसा अन्न खांदा वैसा ही ओहदा मन बनी जांदा है, और जैसा पानी पींदा है वैसी ओहदी बाणी बनी जांदी है।
मैं उस पापी दा अन्न खादे दा हा, इस करिए मैं बोल ही नहीं सकिया। अज अर्जुन दे तीर लगने गन्ने मेरे शरीर दा जिहड़ा रक्त हा वो सारे दा सारा रक्त निकली आ। अज मेरा मन शुद्ध होई है। अज मैं एहसास हुआ था कि मैं बड़ी भारी गलती की। उस वेले मैं बोल ही नहीं सकिया, मैं तेरी लाज नहीं बचाई सकिया। अज मेरी गलती का एहसास हुआ था। सज्जनों, पाप दी कमाई दा अन्न जेकर भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा दा भी मन बदली गया ते साड़ा तुंदा के बनो। इस करिए अपनी दसे नहीं दी कमाई खाओ। शामी चारा कन्ने फुलके खाने पे जान कोई गल नहीं। पहले अस इंजां ही करते है, चारा दी माकड़ी मिल जाती, लस्सी का गिलास मिल जाता, मक्क बाजरे का ढोडा फुलके बड़े शैल खलोई जाते हैं। पर उस वेले कोई बीमारियां नहीं, आपसी प्रेम भी है, एक दूसरे के प्रति दर्द भी है। अज पैसा खूब है लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रहा। शामी मटर पनीर और पता नहीं के किन्ने किन्ने पदार्थ बनाइए खा दे, लेकिन उन्हें पदार्थों में उगड़ा स्वाद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कुदै ना कुदै बेईमानी, और बेईमानी दा अन्न खाने कन्ने बुद्धि खराब हो जाती है, अपनी हो जाती, बच्चे दी हो जाती, पोतरे दी हो जाती। इस करिए अपने घर दे विच अगर सुख शांति समृद्धि चाहिए है तो बेईमानी दा पैसा अपने घर विच बढ़ना नहीं दियो। मैं ते आखदा सब प्रकार दा सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, 4 दिन और पे दिन लाओ इत्थे कोई भंडारे। सवेरे भी कोई आखदा पिछले बारी कथा हुई तो महाराज किसी ने सोडे का स्टाल लाए दा, किसी ने महाराज इत्थे ब्रेड न्यूट्री लाए दा, किसी ने किश लगाए दा। इस बारी तो कोई स्टाल नहीं लगा दा। सवेरे सवेरे कोई गल करा दा, मी के पता, मैं पिछले बारी दिखिया थोड़े है भाई के हुआ था। तो जे कोई हैन 4 पैसे लाई डो, कोई ये परशोत्तम मास चला दा है, कोई दान पुण्य करी डो। एक भैन देखियो सोडे दी बोलना 2 चुकी दी जिन्नी ओदे विच समर्था है, 2 तुसें भी आंदी होंदी है, विच तुसें की प्रसाद हो जाना ठंडा ठंडा। तो अपनी नेक कमाई दे विच कुछ दान पुण्य, एक कैसा सुंदर अवसर याद है। इस परशोत्तम मास दे विच दान दा कई गुना फल हुंदा है, अनंत गुना फल हुंदा है। खाया पिया अंग लगा, दान दिया सो संग लगा, जो पीछे बचा सब जंग लगा। कुछ खाई लो चज्जा दा, कुछ हथे दान करी लो। जे खाई पी लगे तो थोड़ा शरीर ठीक रहो। खाया पिया सो अंग लगा, जो दान दिया वो हमारे संग लगा, जाने के बावजूद भी आगे मिलेगा। और जेड़ा पिछे रही जाना वो सब जंग लगा। पुराने समय विच ते सगले दब्बी उड़ते है, और जे नहीं स्नान होया कोई टबरा गई तो फिर जंग लगी है, जहां फिर सप बनिया होना पई आ। क्यों? जेड़ी मणी गाड़ी दी ध्यान उत्थे रहा ते सर्प दी जोनी प्राप्त हुई। ते अजकल बैंक विच अगर रही पिया ते बापू दी जिले दिखी कुछ ने कापी किन्ने पैसे ने ओदे विच, ते जे हिस्सा बराबर नहीं होया तो पुत्रे ना जंग लगी है, बब तेरा ज्यादा है तो मेरा भी हिस्सा बनदा। इस करिए कुछ खाओ, कुछ दान पुण्य करी लाओ। जिहड़ा टब्बर पैदा किते दा है, अगर इनके अंदर योग्यता होग तो इन्हें अपने खर्चने जोगे खूब कमाई लेने हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लाओ, कुछ अच्छे दान करी लाओ, कुछ पुण्य कमाई करी लाओ। यही तो जीवन है। घड़ी का भरोसा नहीं, कुछ वेले प्राण निकली जाने। इस करिए मेहनत की कमाई करिए, दान करो। 2 नंबर की नहीं कि 2 नंबर का कढ़ाला करिए तो फिर वो जिन्ने मर्जी स्टार लाई लैगे हो, वो दान नहीं है। चलो यह कि जो अद्धा दान किया इन्ना थोड़ा ज्यादा विनाश होना, थोड़ा बची है दान करने का। तो दान करने का ना कल्याण होना। भीष्म पितामह जी हिचकियां भरी भरिए रोए। भगवान कृष्ण की पूछ लगे, आखिले कृष्ण मैं अपने जीवन दे विच
कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया, मुझे 100 जन्म तक पता है कि मैं कोई बुरा कर्म नहीं किया, पर मुझे ये बाणे की सेजा क्यों मिली? इस बाणे के तीर के उपर भी अज 94 दिन हुई है ना, ये पीड़ा मुझे सहन करनी पवा दी। 2000 बिच्छू लड़ने की जिन्नी पीड़ा होंदी है, इन्नी पीड़ा मेरी हर समय शरीर च होंदी है। मैं ये दुख क्यों भोगना पिया? तो भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह की आख्या कि भीष्म पितामह तेरे जीवन दे विच 2 ही पाप होए दे। 100 साल तक तू कोई पाप नहीं किता, पर 100 साल को पिछे जा, एक बारी पानियां दे विच तू सर्प की डंडे कने चुकिए सुटिया हो, कांटेदार झाड़ियां दे उपर पिया हा, उहदे शरीर च कंडे लगी, ओ कंडे दे उपर तड़फी तड़फी मरी आ। एक ते ओ पाप लग्या, और दूसरा पाप तू ओंदे देखिया जिहड़ा द्रौपदी दी भरी सभा दे विच लाज नहीं बचाई सकिया। ये पाप तू ओंदे देखिया, इस करिए तू की बाणे दी सेजा पर ये दुख दिखना पिया। तो सुन सोच विचार करो, भीष्म पितामह ने अनजाने विच ओदी कोला पाप होया, सर्प की उन्हें डंडे कन्ने सुटिया, वो झाड़ियों पर तड़पी तड़पी मरिया, हालांकि उन्हें बचाने लिए किया, अनजाने विच पाप होया। और दूसरा द्रौपदी दी लाज नहीं बचाई सके, भरी सभा दे विच पाप होंदे दिखिया, तो भीष्म पितामह की ये सजा भुगतनी पई। ते अस तुस जिहड़े पाप करी जा रहे हैं, पाप दिखी जा रहे हैं, तो क्या सानू सजा नहीं भुगतनी पऊ? भला सानू भी सजा भुगतनी पौनी। जिस जगह के उपर अस बैठे दे ना, जिथे दाती शिलावती का स्थान है, जिंदे कन्नै उनका विआह होया, वो भी ते अपने घर जा रहे थे, जंदे जंदे इस तलाब का पानी लगे पीन, इन्हें करिए ते उनकी तली दे विच एक सर्प आई आ। जियां अंजलि दे विच सर्प आया, तो उन्हें अपनी जान बचाने लई एक सर्प लड़ी नहीं जा, उसी छंड मारी, वो चुकोए दा वार पिया ते सप मरी आ। उस सर्प ने शाप दे दिया कि जियां मैं तड़फिए मरिया, इयां तुम ही तड़फी तड़फिए मर गए। वो शाप लगी है। उस वेले ब्याह होई दा, पर निक्की निक्की उम्र दे विच ब्याह हो जांदे है। तो दाती अपने मायके चली गई थी। दाती दे मायके कुत्थे है? पाकिस्तान विच। उस वेले पाकिस्तान नहीं है, उत्थे मायके है। तो उत्थे चली गई, पिछू दा बीमार होइए, लखां वैद बुलाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पिया, कोई फर्क नहीं पिया। तो तड़फी तड़फी उनके प्राण निकली। जिस वेले दाती की पता लग गया, देखो किन्ने किन्ने सद उपर चलते हो। छोटी जी उम्र च ब्याह होया, ब्याह के बाद 2-3 दिन जेडे रही बाद चली बसियां अपना मायके भी। जिले थोड़ी होश असर आती है तो लगे कुड़ियां सोहरे जांदियां, पर जिले उन्हें पता लगे जिहदे कन्नै मेरा ब्याह होया है वो शरीर त्यागी है, तो वो पाकिस्तान दा चली है। इत्थे उनदे कन्नै सती होए, उनदे कन्नै इत्थे सती होए। उस वेले जिहड़े कुबड़ा बरादरी दे लोग है, उनका इत्थे रहना सहना है, पर फिर वो दूर दूर मतलब कि नठी है, दूर दूर जाइए उन्हें अपने घर वसाई ले। और इत्थे कटली ना तां करिए कि अदूं दा बनदा कि काटल बरादरी राजपूत इत्थे रोंदे है, इस करिए इस जगह का ना कटली पई है। ये इतिहास है ना, भी तो इन्हें मोटा मोटा पता है, क्योंकि इत्थे कथा करना आया पहली बार, तो थोड़ा थोड़ा इन्हें सुनी सुनिए मेरी समझ आई है। तो पाप भुगतना पौंदा, ते अस जिहड़ा अखीं दिखा दिया सानू नरक दे विच किहड़ी सजा होनी है,
कोई पता नहीं। अज साढ़ा सामने सामने कसाई गो ले जाता है, अस बोलते नहीं। कुसा दी मां भैन बेटी पर कोई उंगली उठांदा, अस धर्म लई बोलते नहीं। तो ये जिहड़ा पाप दिखा दी, इसकी सजा असें भी मिलनी है। इस करिए धर्म की जय होए और अधर्म का विनाश होए। साड़ी अधर्म लई बुझा उठने, जिथे कोई पाप हुआ तुरंत उसी रोकया जा, और जे रोकने की क्षमता नहीं है तो अखा बंद करिए निकली जाओ, फिर पाप होंदे भी नहीं दिखना चाहिए। अज भीष्म पितामह का अंतिम समय आया। भगवान कन्ने दो चार गल्लां भीष्म पितामह ने कीतियां और अपना मन भगवान दे चरने विच लगाया। अपनी मति की, अपनी बुद्धि की भगवान दे चरने विच लगाई है। भीष्म पितामह ने अपने प्राण का त्याग करी उड़िया। केडा तप है भीष्म पितामह दा। भीष्म पितामह ने अपने पिता दा दूसरा ब्याह कराई उड़िया, शंतनु दा दूसरा ब्याह कराई उड़िया, लेकिन आपे जीवन ब्रह्मचार्य का संकल्प लेता। केडी वड्डी पितरी भक्ति ही भीष्म पितामह दी। जीवन ब्रह्मचार्य का संकल्प ले लिया। पहले इनका नाम है देवव्रत, और जिले ने विषम प्रतिज्ञा लेती तो इनका नाम पे है विषम पितामह। अपने पिता का विवाह कराई दिया दूसरा, क्योंकि गंगा पुत्र है। दूसरा ब्याह पिता का कराई दिया, पर कुड़ी दे मां प्यो ने यह शर्त रखी दी भी अस कुड़ी तां देगे जेकर साड़ी बेटी दे ढिड्डा जेड़ा बच्चा जन्म हो उहे हस्तिनापुर उस गद्दी दा राजा बनो। भीष्म पितामह ने आख्या ठीक है, मैं ये शर्त स्वीकार है, मैं कदे भी गद्दी पर बोन नहीं लगा। तुस मेरे पिता दा ब्याह कराई दो, मैं गद्दी पर बोन नहीं लगा। तो उन्हें आख्या जे तू नहीं बोगा क्या तेरा पुत्र पोत्रा कोई गद्दी बोग। भीष्म पितामह ने आख्या मैं देवव्रत विषम प्रतिज्ञा लेना कि मैं ब्याह नहीं करूंगा तो मेरा पुत्र नहीं होगा तो गद्दी बोग। इस करिए उन्हें विषम प्रतिज्ञा ले ली। पितरी भक्ति अज इन्नी कि उस भक्ति के प्रभाव कन्नै भीष्म पितामह का नाम मशहूर हुई है। और भगवान उसकी प्रतिज्ञा के कारण अज मृत्यु के समय में सामना खड़ोते थे। भीष्म पितामह ने मन में संकल्प ले लिया कि कृष्ण जिले तुस मेरे सामने आ गए हो, मैं ओले प्राण त्यागने, इन्नी देर मैं प्राण नहीं त्यागने, तू मेरे सामने होगा और मैं उस वेले अपने प्राण त्यागा। दे अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, जे गीत गाते तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। दे अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, जे गीत गाते तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति।
श्री गंगा जी का तट हो मेरा सामरा निकट हो, जमुना का बंसी बट हो तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। पीतम्बरी कसी हो मुकड़े पे कुछ हंसी हो, पीतम्बरी कसी हो मुकड़े पे कुछ हंसी हो, सभी मन में जे बसी हो तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना मुझको न भूल जाना। घनश्याम घनश्याम जल्दी आना मुझको न भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। दे अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते हुए मन को लुभाते हुए ये गीत गाते हुए तन नाथ त्यागूं। आज विश्व पितामह की भावना पूरी हुई। भगवान के देखते देखते भीष्म पितामह के शरीर से प्राण निकले, ज्योति निकली, आकाश का भ्रमण करते हुए
पुनः भगवान में ही वो ज्योति समा गई। विश्व पितामह को मुक्ति मिल गई। भगवान कृष्ण के बीच में ही भीष्म पितामह समा गए। पंचभौतिक शरीर का अंतिम संस्कार करके पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा सब वापस चले गए और भगवान कृष्ण द्वारिका में चले गए। द्वारिका में जाके भगवान कृष्ण मां देवकी और वसुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। कितने विनम्र है कृष्ण, द्वारकाधीश उनका नाम है, द्वारका के राजा हैं, लेकिन विनम्रता कितनी है, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। अरे जो ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उनमें उतनी ही विनम्रता होती है। आज कोई ऊंचाई पर पुजी जाते हो, अपने माता पिता की अपने गुलाम वड्डेंगी भुली जाता है। वो आधे दुनिया च मैं मशहूर हुई है, फेमस हुई है, मैं की जरूरत जने खने की मत्था टेकी है। लेकिन मेरे कृष्ण किन्ने विनम्र ना, अपने माता पिता के चरण की प्रणाम कर देना, और करना भी चाहिए है। असें भी अपने बच्चे की याद सुखानी चाहिए। सवेरे उठी अपनी दादी दादे की प्रणाम करो, ताई ताए की, चाची चाचे की प्रणाम करो, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लाओ, मंदिर जाओ, मत्था टेको, और फिर चरणामृत लिए, प्रसाद लिए, फिर स्कूल जाओ पढ़ने के। और जेडे बच्चे ऐसा कर दे, वो बच्चे विद्वान होंगे, बुद्धिवान होंगे। मत्था टेकने के चार चीजा वधियां, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोत सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आजुर्विद्या यशोबलम। एक आजुवृद्धि, एक विद्यावृद्धि, तीसरा यशवद्धा और चौथा बलवद्धा। और बच्चे की जांच सिखाने को पहले अस आपे प्रणाम करते, अपने को वड्डे की प्रणाम करने करने कोई छोटा नहीं बनी ना। जुगता वही है जो गुणवान व्यक्ति होता है, और अकड़े रहना ये तो मूर्खों की पहचान है। शुक्ष कष्टानि मूर्खा च ना नमति कदाचना, नमति फलिनो वृक्षा, नमति गुणिनो जना। जो जितना गुणवान होता है वो उतना ही विनम्र होता है। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश न और अपने माता और अपने पिता दे चरणे प्रणाम कर दे। खाली कृष्ण ही नहीं, मेरे प्रभु राम भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाई माता, अपने माता पिता दे चरणे प्रणाम करते हैं। तुसीं भी चाहिए अपनी ससुरियों की प्रणाम करो, अपने ससुर की प्रणाम करो, अपने पतियों की प्रणाम करो। हाँ, पर पत्नी के गल जिले में पतियों का नाम लेना तो देवियां हसी दसी उड़दियां। खरा मैं गलत दसा था? जेड़ियां देवियां अपने पति की प्रणाम करदियां दुनिया विच पूजे हो जांदियां, उनका दुनिया विच नाम मशहूर हो जांदा। जिस स्थान पर बैठे दियां वो भी तो अपने पति की भगवान का रूप समझदी है, उनके कन्नै सती हो जांदी है। मैं तुसीं वो नहीं आखा कि तू एडी गल नहीं बोला था, मैं तुझे कम से कम प्रणाम तो करी दो। पति नारी लई परमेश्वर का दूसरा रूप है। अपने पति की प्रणाम, सस ससुर की, चाची सस चाचा ससुर, इन्हीं की प्रणाम करो। यही तो जगह न मत्थे टेकने दिया, बाकी जने खने की प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। जगह जगह प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, मूल की प्रणाम कर लो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भगवान द्वारकाधीश हो ये भी अपने माता पिता के चरणे प्रणाम कर दें। भगवान कृष्ण मती देर बाद द्वारका गए न, इस करिए युधिष्ठिर ने भगवान की सुरक्षा लिए अर्जुन की अपने कन्ने भगवान कृष्ण के कन्ने भेजी उड़िया। भगवान कृष्ण द्वारका विच जाइए रोन लगे, हस्तिनापुर का चेता ही भुली है, क्योंकि अर्जुन जेडे ने नर अवतार न और कृष्ण नारायण का अवतार न, नर नारायण का अवतार न।
मता चिर अर्जुन की द्वारका रोंदे बीती गया। द्वारका रोंदे रोंदे भगवान कृष्ण दे मते विवाह होए, मता परिवार है भगवान कृष्ण दा, पुत्र पोत्री इत्यादि होइए। लेकिन द्वारका विच वापस हस्तिनापुर आने दा अर्जुन ने चेता भुलाए हुए। एक दिन भगवान कृष्ण दे परिवार दा आपसी गृह युद्ध होया और लड़ी पीड़ी सब यदुवंशी समाप्त होइए। भगवान कृष्ण ने लीला संपन्न करनी, सो लीला संपन्न करिए गोलोक धाम चलिए। मते चिरे बाद आज अर्जुन परतोइए वापस हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर जिले आए ते अर्जुन का मुख इं चमचोई गेदा है, सुक्की गेदा है। अर्जुन की पहचान नहीं होती कि वो अर्जुन की कोई और आई है। जिस वेले बाकी भराए अर्जुन की दिखिया, आखिर अर्जुन तू मड़िया इन्नी देर बाद आया, क्या मामी ने तुझे खाने ही कख नहीं दिता? मामी देवकी ने मामे वसुदेव ने तुसी खाने कुछ नहीं दिता? कोई इन्ना कम लाई रखेदा कि सुक्की तीला हुई है? मड़ा तेरे मस्तक दा तेज ही खत्म हुई आ, और तेज खत्म होने दे कारण विजक्ति दे या ते कोई गोत्या हुई दी थे तो भी विजक्ति तेजहीन हुई नहीं, जा कोई प्राय स्त्री दा संग करी बैठा हुआ है तो भी विजक्ति तेजहीन हुई नहीं, और जा कोई प्राणे कोला भी प्यारा विछड़ी जा तो भी विजक्ति तेजहीन हुई नहीं। तो अर्जुन बोल, ये तेरा तेजहीन होने का कारण क्या है? बड़ा तू तो इं मुंह सुकाई उड़िया, गल क्यों नहीं सुनांदा? युधिष्ठिर बार बार पूछा देना, पर अर्जुन को बुलवादा कख नहीं। अर्जुन ने अपनी अखियां यदुवंशी का विनाश होंदे देखिया, मामे वसुदेव दे पुत्र कृष्ण दा समस्त परिवार गृह युद्ध दे विच समाप्त होंदे देखिया, द्वारका पानियां दे विच डुबदी दिखी, और प्राण वल्लभ कृष्ण अपने कोला विछड़दे दिखे। ये सब दृश्य ओदी अखीं दे अगे चला दे। इस करिए अर्जुन कोला कुछ बुलादा नहीं है। थोड़ी हिम्मत रखी तो अर्जुन रोंदे रोंदे युधिष्ठिर की सुनान लगे। अर्जुन ने युधिष्ठिर को कहा, भैया क्या बताऊं कि वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिना, जेन में पदत तेजो देव विस्मपनम महत। वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिना। अरे युधिष्ठिर भैया क्या बताओ, यदुवंशियों का आपसी गृह युद्ध हुआ, सब गृह युद्ध में मारे गए। 56 करोड़ की संख्या में यदुवंशी एक भी नहीं बचा। हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण भी हमें छोड़ के अपने बैकुंठ धाम से धार गए। जब ये सूचना युधिष्ठिर को सुनाई, माता कुंती ने पूछा, अरे अर्जुन क्या कहा? हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़ के चले गए? हाँ माता, वो हम सबको छोड़ के चले गए हैं कृष्ण। जब ये सूचना सुनी तो बुआ कुंती धाड़ कर दी, जमीन पर गिरी, अपने प्राणों को त्याग दिया। कृष्ण के वियोग में बुआ कुंती ने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी, उत्तरा और 5 भाइयों ने संकल्प कर लिया, यदि कृष्ण नहीं रहे तो हम भी नहीं रहना चाहते। अरे कृष्ण नहीं तो उसके बिना क्या जीना? हमारे प्राण वल्लभ हमें छोड़ के चले गए, उनके बिना जीना भी क्या जिंदगी है? अब कृष्ण के वियोग में सब प्राण त्यागने को तैयार हुए। अपने छोटे से पुत्र जिसकी गर्भ में रक्षा की थी,
भगवान कृष्ण ने जब उसका जन्म हुआ, बीच में एक बार भगवान आए और उसका नाम परीक्षित रख दिया। अब ये परीक्षित थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ, अभी तो बालक ही है। छोटे से बालक को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठा दिया और पांचों पांडव कृष्ण के विजोग में द्रौपदी, कुंती, उत्तरा सब प्राण त्याग के भगवान के प्रेम में सब बैकुंठ धाम चले गए। जाते जाते पांडवों ने अपने पुत्र परीक्षित को कहा, बेटा मेहनत की कमाई करना और मेहनत की कमाई करके 10% दान कर देना, और सुनो होते भी नहीं देखना, अपने प्राणों की बाजी लगा के भी धर्म की रक्षा करना, ये एक क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और सुन परीक्षित, शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। बहुत सी ऐसी ज्ञान की बातें सुना के पांचों पांडव चले गए। अब पांडु के जाने के बाद इस हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर राजा परीक्षित इस राजगद्दी को चलाते हैं। एक दिन परीक्षित बगीचे में वाक करने के लिए गया, सैर करने के लिए गया, तो उसने देखा एक गाय रो रही है और गाय के पास एक बैल खड़ा है। उस बैल की 3 टांगे टूट चुकी हैं, एक टांग पर वो बैल खड़ा है और एक बड़ी बड़ी मूछ वाला काले रंग का व्यक्ति डंडा लेकर के उस बैल की वो चौथी टांग तोड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा है। जब परीक्षित ने इस दृश्य को देखा, अपना तीर कमान सीधा कर लिया, कहने लगा, बताओ कौन हो तुम? तीर को देखते ही कलजुग ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहने लगे, राजन मुझे मत मारो। परीक्षित ने पूछा, तुम हो कौन? अपना परिचय दो। उसने कहा, महाराज मेरा नाम कलजुग है, जब मेरा समय आता है तो ऐसा ही होता है। परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगा। तुम गौ पर अत्याचार कर रहे हो, इस बैल को मार रहे हो। ये गौ जो थी ये धरती माता गाय का रूप बना करके प्रकट हुई, और जो बैल था ये साक्षात धर्म था। इस धर्म के सतयुग में 4 पांव थे, सत्य, तप, दया और दान। गया ऐसे करते करते कलयुग आया तो एक पांव और टूट गया, एक टांग पर खड़ा है। धर्म एक टांग पर खड़ा है, और कलयुग में धर्म की जो एक टांग है उसका नाम है सत्य। आज धर्म सत्य के ऊपर टिका हुआ है। अदालत में चले जाओ तो वहां आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा, सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्य के ऊपर धर्म टिका हुआ है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एकमात्र धर्म के ऊपर सत्य टिका हुआ है। लेकिन ये कलयुग इस धर्म की ये चौथी सत्य रूपी टांग को भी तोड़ना चाहता है। परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कलयुग कहने लगा, राजन मुझे मार के क्या करोगे? मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दो, जहां तुम कहोगे मैं वहीं रहूंगा। 4 जगह उसको रहने के लिए दी। परीक्षित ने 4 जगह कलयुग को रहने के लिए दी। द्यूतम पानम स्त्री सुना
यत्र धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम, जहां जुआ हो, यहां ताश पत्ता चले, वहां कलयुग का वास है। ताश नहीं खेलनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, इसमें कलयुग का वास है। आपके गांव में आकर तो मैंने नहीं देखा, खेलते भी होंगे तो चोरी चोरी कहीं कोई खेलता होगा, यहां नहीं देखा। अभी कुछ दिन पहले किसी गांव में हम कथा करने के लिए गए महाराज। कथा पंडाल में कोई बुजुर्ग ना दिखे, लेकिन बड़ वृक्ष के नीचे एक चौक में मैंने देखा पता नहीं कितने लोगों की संख्या, खेलने वाले 4, तमाशा देखने वाले तो उससे 4 गुना ज्यादा वहां बैठ के तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कथा में कोई नहीं आया। मेरे को बहुत गुस्सा, लेकिन मैं उन बुजुर्गों को कुछ बोल नहीं सकता था। कथा में मैंने बोला कि जो ताश पत्ता खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ये कलयुग के सके भतीजे हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों ने ताश पत्ता खेलना बंद नहीं किया कि चलो चारों हम भी कथा में जाकर के बैठे, कुछ सुने, कोई 4 शब्द। वो लोग नहीं आए तो ठाकुर जी की कुछ लीला और ही हुई। वो कथा में ऐसा विघ्न पड़ा कि चौथे दिन में ही कथा को विराम देना पड़ा। जहां हम रह रहे थे वहां की एक माता, सुबह उन्होंने चाय पिलाई, दोपहर को खाना खिलाया और दिन में कथा सुनने गए। उस दिन कृष्ण जन्मोत्सव था, इतने नाचे दोनों पति पत्नी कथा में। और जब लौट के शाम को वापस आई, बेचारी दूध लेने के लिए किसी घर में गई थी, दूध लेके आ रही थी कि जा रही थी, रास्ते में कोई नशेड़ी मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति थे, उन्होंने एक्सीडेंट मारा। उसी समय उस माता के प्राण निकल गए बेचारी। ऐसा विघ्न पड़ा कि वो कथा पूरी ही नहीं हुई। गांव में जब भी कोई भागवत कथा हो तो परिवार सहित आके उस कथा में सहयोगी बनो, विरोधी मत बनो। किसी को भगवान ने आगे किया है कथा के लिए तो उसके सहयोग करो। धर्म कार्य में सहयोग करना चाहिए, धर्म कार्य में विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान का कोई कार्य हो तो एकजुट हो जाओ। देखो वहां की कोई व्यवस्था में कोई कमी आ रही है, उस कमी को पूरा करो। जहां सेवा की जरूरत है सेवा करो, यहाँ धन की जरूरत है धन की सेवा करो, और जहां अन्न की जरूरत है अन्न की सेवा करो। भगवान का अनुष्ठान है, भगवान का कार्य है। ये किसी एक के बाप का कार्य नहीं, सबके बाप का कार्य है, और सबका सहयोग करना धर्म बनता है हमारा। और ये पुरुषोत्तम मास इतना बढ़िया सौभाग्य प्राप्त हुआ, कोई विवाह शादी मौनन इत्यादि कुछ कोई ऐसा झंझट भी नहीं है। थोड़ी सी गर्मी है तो अगर गर्मी है तो गर्मी की व्यवस्था भी हो जाएगी। मैंने पंखे के लिए बोला था, भगवान ने रात को कल इतनी जोर का पंखा चलाया, आज इतनी गर्मी नहीं, आज गर्मी में थोड़ा फर्क है। हो सके कि रात को और वर्षा बरसा दे, ये सब उसके हाथ में है। ठाकुर जी चाहे तो क्या लीला नहीं कर सकता। मैंने कई ऐसे चमत्कार भगवान के देखे हमारा यहाँ। वो अनुभव अगर मैं आपको बताऊं तो समय बहुत लगेगा। सर्वप्रथम मैंने एक चमत्कार मैंने वृंदावन में देखा था ठाकुर जी का। जब सबसे पहली बार मैं वृंदावन में गया, यही जून जुलाई का महीना था। इतनी तपती धूप और दोपहर के 12 बज रहे थे। नंगे पांव गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ा। मेरे साथ 3 और भी थे, 2 माताएं थी और एक मेरे दोस्त थे। इतनी तपती धूप में चल रहे थे कि लग रहा था कि आज प्राण निकल ही जाएंगे। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटा कि ठाकुर जी तेरे नाम के पीछे प्राण भी निकल जाएंगे तो भी वृंदावन में प्राण निकलेंगे तो मोक्ष मिल ही जाएगा। चलते चलते मात्र 3 किलोमीटर चला। यहां से जैसे सांबा सिटी है, इतनी दूर तक मैं गया तो मैंने क्या देखा, सूर्य नारायण के सामने एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया और उसने वो सूर्य की गर्मी को रोक दिया।
जैसे जैसे हम चलने लगे वो बादल का टुकड़ा वही बढ़ने लगा, पता नहीं क्या करिश्मा था। और धीरे धीरे इतना घना बादल हुआ, ठीक पौने घंटे के बाद वही बादल की गर्जना शुरू हो गई। इतनी जोर से बादल गरजने लगा कि महाराज बूंदा बूंदी शुरू हो गई, ना तेज है और ना कम है, ठंडी ठंडी बूंदे पड़ने लगी। और पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा भगवान ने निर्विघ्न पूरी करवा दी। मैं उसी समय मन में विश्वास कर लिया कि ये काला बादल नहीं, ये काले बादल के रूप में मेरा काला कृष्ण ही आया है मुझे छाया करने के लिए। अरे विश्वास रखो, वो कोई बाल बांका नहीं भक्तों का होने देता, लेकिन विश्वास हमारा डोलना नहीं चाहिए। तो जब भी कोई भगवान का कार्य हो उसमें सहयोगी बनना चाहिए, विरोधी नहीं बनना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए और उस पुण्य का लाभ ले लेना चाहिए। तो परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो उसने कहा मुझे रहने के लिए जगह दे दो। तो 4 जगह दी। पहली जगह जहां जुआ ताश पत्ता चले वहां कलयुग का प्रभाव है। दूसरा स्थान पानम, सुरापानम, मध्रापानम, शराब दे विच कलयुग दा वास है। कई लोग आंदे बड़े चंगे पर उनदे च कोई आदत माड़ी होई जंदी है। बंदा चंगा हुंदा पर उहदी च आदत माड़ी आई जंदी। जिल्लै आदत उहदे च माड़ी आई जंदी उहदे चंगे उपर पानी फिरी जंदी। दिन भर बंदा दान पुण्य करोग, गरीबें दी सेवा करोग, मंदिर जाग, सत्संग कथा विच जाग, जिल्लै तरकालां पौंदियां लगदे चलूने लड़न, फिर ठेके पुजी जंदा। और शामी महाराज फिर जिल्लै पी आउंदा ना, किन्ना भी भला मानस होए शराब थोड़े बख्श दी, वो जिल्लै चढ़ी जांदी है थोड़ा जिहा सरूर हो जांदा है, फिर इयां चंगे भले बंदे की पागल बनाई उड़दी शराब। जंदे जंदे गली दे विच कुदै सिर कुदै बज्जी जा हत्थ कुदै खंबे कन्नै भी बज्जी आ, हत्थ हत्थे कन्नै कन्न पकड़ी, जीभ बाहर कड्डी। सॉरी सॉरी भाई साहब गलती हो गई, सॉरी सॉरी। और दूआ दिन पता चलता मैं तो खंबे कन्नै टक्कर खाधी, पर उत्थे कन्न पकड़ी है, सॉरी। ते जे कदे नाली विच डिगी जा महाराज, नाली दी बदबू भी उसी इत्र जैसा खुशबू महसूस करांदी है ओले। वो माड़ी आदत ओदी खराब, सारे चंगे दे उपर पानी फेरी उठदी। इस करिए शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब दे विच कलयुग दा वास है। तीसरा स्त्री, प्राय स्त्री का संग या प्राय पुरुष दा संग करना एक कलयुग दा वास है। सूना, हिंसा, उसे जीव की मारना एक कलयुग दा वास है महाराज। अज साड़ी गौ माता दे उपर विधर्मी लोग गले छुरी मारी है, गौ की तड़फाई है, वो वीडियो चढ़ा दे, देखो तुहाडी मां कन्नै अस के करा दे। असेंगी अपने धर्म लई एकजुट होई है, आवाज उठानी चाहिए है। संत अगे होए दे न, और 27 जून दे विच 27 मई के 27 नहीं पहला केड़ा होया 27 मई अप्रैल 27 अप्रैल च मते सारे लोग निकले, गौ दे उपर आवाज उठाई। उन्हें 27 जुलाई अगला महीना जिहड़ा आना जुलाई दी 27 तरीक फिर गौ समान अभियान चलना है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਟਲੀ ਵਾਲੇ और ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਰਾ ਦੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਏ ਦੇ 27 जुलाई ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗौ ਮਾਤਾ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ और अपनी तहसील जाइए वो
उन्हें की वो सौंपने ने पत्र तहसीलदार साहब की, ताकि साड़ी आवाज ऊपर तक जा और गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हुआ है। गौ साड़ी माता है और आज गौ दुखी है, नंदी धर्म का रूप है। और आज बकरा ईद के उपर किन्ने नंदियों की तड़फाई है, इन्हें विधर्मी लोग के मारिया। साड़ी गौ माता राष्ट्र माता बने और असेगी शांति मिले। ये बड़ा बड़ा कलंक है साढ़े मत्थे पर। खाली गौ माता के नारे बोलिए गल नहीं बननी, गौ माता लिए कदम अगे उठाना पौना। और अज तुस गौ माता लिए कदम नहीं अगे उठा गए हो, एक समय ऐसा होना है साढ़े तुंदे गले पर छुरियां बजनियां, जे अस गौ ले नहीं बोला तो साढ़े लिए भी कुछ नहीं बोलना है। और बल्ले बल्ले शुरुआत तो यही है। तुसीं देखिया बकरा ईद के उपर 2 हिंदुओं की छुरे मारी है, जान ले ली, और जान लेने वाले मुस्लिम है। वो दिखते कि हिंदू बोलते नहीं। अज इनकी गौ परिंदे नंदी उपर छुरा चला दिया, कल हिंदुओं की वारी आई जानी है। और जिस भी देश दे विच गौ समाप्त हुई, उत्थे हिंदुओं का नामो निशान नहीं रहा, वो हिंदू समाप्त हुई। ये ताड़ी बजाने की गल नहीं है, ये बड़ी सोचने की गल है। साढ़े बच्चे का की बनो, आने वाली जी अगलियां पीढ़ियां उनका की बनो। एक एक है ना वो मोमो पीजे खाई खाई भी इं लत्तां इं सांगी होंदी है, उनदे विच ते हिम्मत गनी है। 10 किलो वजन चुकी नहीं जाई सकते। ये साढ़े वाला जमाना नहीं कि स्कूल जाना तो 20 किलो 25 किलो की कणक की डग्गी होनी, घराने चगाई दी कि उनके आटा पिहाइया ले आने तो फुलके लभने, कन्ने बैग चुके होना, कन्ने वो गंढ चुकी दी होनी, धुप्पा जाना। तां करिए अस गर्मी सहन करा दे, 4-4 5-5 घंटे बोलने आ। ते वो बचपन माँ प्यो ने सानू इन्ने लाड करना नहीं पालिया। अज बच्चे जमदे गए एसी बेचना, और उन्हें इन्नी गर्मी कि एसी चाहिए, एसी चाहिए। ग्राएं ग्राएं विच एसी की जरूरत पई है। थोड़ा बच्चे की स्ट्रांग बनाओ, बच्चे की अपने पैरों पर, अपने बल वजूती पर चलना सिखाओ। थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ, इतना कमजोर नहीं बनाओ बच्चे। और बच्चे की धर्म की शिक्षा दियो, धर्म के कन्ने कन्ने अपने आप की रक्षा किवें करनी वो भी शिक्षा दियो। उन्हें डरपोक नहीं बनाओ बच्चे की। छत्रपति शिवाजी की मां अपने बेटे शिवाजी की जन्म के बाद गल जिले समझने जोगा होया, उस वेले के शिवाजी की मां आदि कि बच्चू तू शेर दिखे दे, आदे मैं नहीं दिखे दा। तो शिवाजी की मां आदि जंगले विच रोंदे ने शेर, मेरा पुत्र शेर दे दंद गिनिया भी दसिया मतलब किन्ने होंदे आ। निक्के होंदे गो ओदे अंदर ही गल भरी उड़ी, ते शिवाजी वो संभालते गए, चली पौंदे जंगल च शेर दिखने कि मैं शेरा दे दंद दिखिए दसने ने अपनी मां की। और एक समय ऐसा आया छत्रपति शिवाजी ने शेरे दे दंद गिनिए दसी उड़े अपनी मां की, लेकिन मां की यकीन नहीं होया। आखले मां मैं शेरनी दे बच्चे भी दिखे और शेरनी का दुध चोइए भी दिखिया। मां आखले बच्चू मी यकीन तां पोग यकीन जे तू कल शेरनी का दुध चोइए लिया। मैं ते दूए दिन स्वर्ण पात्र दे विच शिवाजी ने शेरनी का दुध चोइए लिया, अपनी मां की दसिया कि यह मां शेरनी का दुध है। क्योंकि बचपन विच ओहदे अंदर ऐसे संस्कार पाए दे, साढ़े वाले न्याणे शेरें दौड़ी कुतू पुजना। अजकल दी मां जे बच्चा नहीं सवै करे करदा, नहीं टकाई करदा, ते बल्ले बिल्ली वाला लेखा मैंकी म्याऊं करी उसी आदि आया ही बाओ। जरा सारा काकरोच आई आदि आया ही बाओ। तो काकरोच को डराने वाली, डिड्डुआ को, बिल्लियों को, चूहे को डराने वाली दा बच्चा शेरा तोड़ी कुथू भजो। इस करिए बच्चे का मनोबल मत गिराओ, बच्चे की दलेर बनाओ, शेर बनाओ, कमजोर नहीं बनाओ। और जिहड़े साढ़े धर्म कन्ने खिलवाड़ कर देना, उनका मुंह तोड़ जवाब देने दा बल हुआ साढ़े अंदर। बड़ा दुख हुंदा महाराज।
ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿੰਮੇ ਜਾਦੇ, ਜਿੰਮ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਖਾਈ ਖਾਈ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬਲ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕੁਸਾ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਸਾ ਗਰੀਬਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਕੁਸਾ ਨਿਰਬਲ ਕੀ ਤੁਸ ਉਹਦੀ ਪਰ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ की तानी अपने धर्म की रक्षा करनी है। मैं उन्हें बच्चे नहीं मुबारक दिना, उन्हें बच्चे की आशीर्वाद दिना जेड़े बच्चे राती जागी है गौ की रक्षा लई ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਮਾਂ श्रीनगर ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਕਟਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦਿਆਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਗੋਹਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਰਾਤਰੀ ਨਿद्र त्यागी है, गौ माता की सुरक्षा ਲਈ सीना तानियां खड़ोते थे, धर्म की रक्षा ਲਈ खड़ोते थे। और अपने बच्चे की दलेर बनाओ, डरपोक नहीं बनाओ। हिंसा नहीं करनी और हिंसा होंदे भी नहीं दिखनी चाहिए। तो इनदे विच कलयुग दा वास है। कलयुगी चार चीज़ां जगह रोने लई दित्तियां। कलयुग ने परीक्षित दी आख्या महाराज जैसा जातरी वैसे कमरे, कोई एक जगह तो कोई शैल रोने लई दे उड़ दे। परीक्षित दे मन विच दया आई, परीक्षित ने आख्या एक जगह तू मंगी ले। कलयुग आखला महाराज मेरा वास सोने विच, क्योंकि परीक्षित दे सिर पर सोने दा मुकुट लगे दा, मेरा वास सोने विच है। परीक्षित ने आख्या जेड़ा बेईमानी दा सोना होगा उहदे विच तेरा वास होई जाग, जेड़ा मेहनत दी कमाई दा सोना उहदे विच नारायण दा वास। परीक्षित की ये चार वरदान मिली है, कलयुग ये चार वरदान तो ये परीक्षित ने दे उड़े, चार स्थान रोने लई। एक दिन परीक्षित ने अपने बाबे दे बारे दा बक्सा खोलिया, उस बक्से दे विच एक मुकुट पेदा हा, वो मुकुट हा जरासंध दा। जरासंध की भीमसेन ने जिले मारिया ओदा मुकुट लियाइए ट्रंके विच रखी उड़े बक्से विच, वो पोतरे दे हत्थ लग्या, ऐ ते बेईमानी दा हा। जिन्ना परीक्षित ने वो मुकुट अपने सिर पर रखिया, मैं तां कहदा मेहनत दी कमाई अंदर बाड़ गई तो ठीक है, जे बेईमानी दी चीज कोई घर आए घर दी तपाई गए तबाही है, फिर वो घर सुरक्षित नहीं रह सकता जिस घर दे विच बेईमानी दी कोई चीज आई जाए। उन्हें बच्चे दी बुद्धि स्थिर रह ही नहीं सकती महाराज, उन्हें तुंदा मुंह काला कराना ही कराना है, एक गल पक्की कर लाओ, उनका बुद्धि का विनाश होना ही होना है। पांडवें कुलाए गलती हुई दी, जरासंध दा ये बहुमूल्य मुकुट अपने अंदर रखे दा, अज पांडव ते चलीए लेकिन पोतरे दे हथों मुकुट लग्या। परीक्षित ने वो मुकुट अपने सिर पर रखिया और जिन्हें सिर दे उपर रखिया कलयुग दे विच घुसी है। परीक्षित मन च सोचन लगा कि मैं कदे शिकार नहीं खेलिया, घोड़े पर चढ़िया सैना लिए शिकार खेडन चलीए, शिकार कोई हथ चढ़िया नहीं। रस्ते विच एक शमिक ऋषि तपस्या करने के बैठे दे, राजे की बड़ी प्यास लगी, आख लगे महात्मा जी मैं हस्तिनापुर दा राजा परीक्षित हाँ, मैं हस्तिना नरेश परीक्षित शिकार खेलने लिए आया हाँ, बड़ी भुख प्यास लगी दी, कोई जल पान करवाई दो, कोई पानी दे घुट पिलाई दो। शमिक ऋषि दी अखंड समाधि लगी दी है, उन्हें नहीं सुनिया ते राजे ने सोचा ये जानिए ढोंग करिए बैठे दा है कि भाई हुण कुछ बेड़ा आए दे कुछ की जल पान कराना पौना है, जानिए ढोंग करिए बैठे दा। मरे दा सर्प तलवार कने चुकिए गले विच पाई उड़िया, जिन्हें मरे दा सर्प गले दे विच पाया शाप दे उड़िया शमिक ऋषि दे पुत्र ने, क्योंकि राजा जिला ओ सर्प पाइए चली गया अपने राजधानी विच, मुकुट सिर दे उपर उतारिया, सोच लगा मैं किन्नी बेकूफी की, किन्ना पाप करी आया, जिन्हें संत दी में वेश बदलिए सेवा करने ले जांदा हा, अज मैं केडा पाप करी दिया। एक महात्मा कने मजाक करी उड़िया, परमात्मा का नाम लेने वाला कोई कैसा भी हो, लंगड़ा लूला काना बोना कनिया भी हो, कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाओ, क्योंकि वह मजाक महंगा पे जाता है।
और कदी भी कुसै की भगत की, कुसै परमात्मा के प्रेमी की सताना भी नहीं चाहिए। इस करिए आखिर मत सता किसी गरीब को, मत सता किसी गरीब को, वो रो देगा जब देखेगा उसका खुदा तो तुम्हें जल्द से खो देगा। इस करिए कुसै की सताना नहीं। शमीक ऋषि तपस्या करने बैठे थे, गले दे विच मरे दा सर्प पाई उड़िया, और जियां मरे दा सर्प पाया राजा चली गया। पर शमीक ऋषि दे पुत्र ने अपने पिता दे गले विच मरे दा सर्प उतारिया। जियां सर्प उतारिया, कुछ ने सुनाया कि कोई राजा आए दे है, वो तेरे पिता दे गले च मरे दा सर्प पाइए। उस वेले जल लैता संकल्प करिए, आखिड़े कि अज कोला सर्पें दा राजा तक्षक अज कोला 7वें दिन डंस मारे, उस राजे की मौत हुई है जिन्हें मेरे पिता दे गले विच सर्प पाया। शाप दे उड़िया, ब्राह्मण पुत्र हाँ तो शाप लगी है। राजे परीक्षित दे कोल शमीक ऋषि ने अपना एक चेला भेजिया गोरमुख नाम दा। आखले राजे की आखो 7 दिन रहन, जेड़ा काम करना करी लो, जेड़ा उपाय करना कर लो, 7वें दिन मौत होनी है, तक्षण आग दे डंस नहीं करने। परीक्षित बड़े खुश हुए, पूरी हस्तिनापुर सजाई। परीक्षित दी पत्नी इरामती आखदी स्वामी जी तुस बड़े प्रसन्न हो, बड़े खुश हो, खुशी का कारण ते दसो। परीक्षित आखदे देवी मैं इस करिए खुश हाँ कि एक ब्राह्मण के पुत्र का भी शाप लगे दा है, अज कोला 7 दिन तक मेरा मौत कुछ नहीं बिगाड़ी सकती है। 7वें दिन मेरी मौत होनी है, पक्का कन्फर्म है, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र का भी शाप लगे दा है। राजा दुखी नहीं होए। जेड़े भगवान दे प्रेमी हुंदे ना, उनके जीवन में जो कुछ हुंदा वो भगवान दी लीला समझदे है, वो कदे दुखी नहीं हुंदे। जीवन च जो कुछ हुआ करा करदा वो साडे कर्मे अनुसार और भगवान दी लीला अनुसार हुआ है। इस करी दुखी क्यों होना, हर समय प्रसन्न रहो। जेड़ा कि होना है उसी कोई टाली नहीं सकता, और जेड़ा नहीं होना हो ही नहीं सकता। फिर क्यों टेंशन लेनी, फिर क्यों चिंता करनी। इस करी चिंता को त्यागी चिंतन करें। परीक्षित ने उस वेले अपने पुत्र जन्मेजे की राजगद्दी सौंपी और सर्वस्व मन विच त्यागी गंगा के किनारे चली। एक बारी भी पिछे ध्यान नहीं गया कि मेरा पुत्र राजपाट चला के नहीं चला के, जियां असीं टब्बरे की फिक्र पेदी हुंदी, गे दे तीर्थे हुंदे ध्यान पिछे रहिंदा। 3 बारी दिहाड़ी दा बुढ़ी फोन करा दी घर, नूहें की पुछा दी, पुत्रे ही पुछा दी, कड़िया जे काम चला दो, आदे मां तू घर दी टेंशन नहीं लै, पिछा फर्स्ट क्लास काम चला दा। टब्बरे की फिक्र नहीं बुढ़ी दी, बुढ़ी की फिक्र है पिछे का। 3 बारी पोतरे की याद आवा दी है, गे दी तीर्थे दे मन पिछे। लेकिन परीक्षित ने एक बारी नहीं सोचा के बनू। परीक्षित ने सोचा जो होग ठीक ही होना है, पर मैं अगला अपना जीवन सुधारी ला। 7 दिन पेदे है, गंगा के किनारे पर पुजिए। जेड़ा भी संत महात्मा हुंदा है उस संत की पुछदे न कि महाराज ये दसो जिहदी आजू थोड़ी है उस व्यक्ति की क्या करना चाहिए। संत का समागम होदा है और संत महात्मा परीक्षित आखदे ने परीक्षित तेरे कन्नै बड़ा बुरा होया। परीक्षित आखदे महाराज ये शाप नहीं है, ये तो वरदान है। गिरजा संत समागम समा लाभ कछुआन। अरे केडा बड़ा लाभ मिलादा है, संतें दी दर्शन का कितना लाभ है। अज इन्ने संतें दी भी दर्शन हो आदे, ये मेरे लिए सुखकारी है, मेरे लिए कल्याणकारी है, ये शाप नहीं है, मेरे लिए वरदान है। तुम ये दसो जिहदी 7 दिन होण उसी की करना चाहिए। कोई आखे यज्ञ कर, कोई आखे दान कर, कोई आखे हवन कर, लेकिन राजा ये पूछता है 7 दिन च मुक्ति मिली जा। कोई भी संत उसके सवाल का जवाब नहीं दे सके। जिले कोई सवाल का जवाब नहीं दे सके उस वेले सुखदेव भगवान जिहड़े वन विच रोंदे न, जिन्हें अपने रोने लिए कोई झोंपड़ी नहीं बनाई, कोई चेला चेली नहीं बनाई,
जो मिली जंदा खाइए ढिड भर दे और खूब भगवान का भजन कर देना। आज सुखदेव भगवान का मन कर रहा है कि मैं परीक्षित की मिलने की जा, मैं परीक्षित की मिलने की जा, मैं परीक्षित की मिलने की जा। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृशाया गमट मनो नमेक्षा आलिंग अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतेश बलरे बदूत वेश। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सब ने अपने अपने आसन पर खड़े होके सुखदेव भगवान का स्वागत किया। सुखदेव भगवान का स्वागत हुआ। सुखदेव की उम्र कितनी है? 16 वर्ष की। 16 वर्ष के सुखदेव भगवान जब संतों की सभा में, परीक्षित की सभा में आए, हजारों वर्ष के साधु भी अपने अपने आसन पर खड़े होके सुखदेव मुनि का स्वागत करने लगे। उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का भंडार इनके पास है। करोड़ों सूर्य के समान ये तेजस्वी हैं। सुखदेव मुनि के पिता वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के पिता पराशर ऋषि, पराशर ऋषि के पिता तक खड़े हैं। सब खड़े होके सुखदेव भगवान का स्वागत कर रहे हैं। सबने सुखदेव भगवान का पूजन किया, आरती उतारी और फिर सब चरणों में बैठ गए। एक संत ने राजा परीक्षित को इशारा कराया, राजन जो पूछना है इनसे पूछ लो, आपके प्रत्येक प्रश्न का ये समाधान करेंगे। परीक्षित ने सर्वप्रथम उनको पूछा कि अतः पृच्छामि ससिद्धिं योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्य मृमाणस्य च सर्वदा। अतः प्रशामी सासिद्धिम योगिनाम परमम गुरु। हे योगियों के महायोगी, गुरुओं के परम गुरु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मरणशील व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, ये प्रश्न तो पूरे संसार का है, क्योंकि ये सारा संसार मरणशील ही तो है। हम सब तो ही मरणशील हैं। आज मरे कल मरे, इन्हीं 7 दिनों में हम सब ने मरना है। ये हम सब के लिए ही परीक्षित ने प्रश्न पूछा था। सुखदेव मुनि ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहने लगे, राजन आपका जो प्रश्न है इससे पूरे संसार का हित होगा, इसलिए सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवनेश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च समर्तव्य च शेतावयम्। ये जितना भी संसार है सब भगवान की शरणागति में ही है। इसलिए चलते फिरते, उड़ते, बैठते, सोते, जागते, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हर समय भगवान का नाम लीजिए, हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए हर पल मौत और ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। अब यहां से परीक्षित ने सुखदेव मुनि को प्रश्न पूछे, अनेकों अनेक, और सुखदेव मुनि ने उन प्रश्नों के जवाब दिए। सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान ने ये सृष्टि कैसे बनाई, फिर सुखदेव मुनि ने उसका वर्णन करके बताया।
विदुर जी का प्रसंग सुनाया। भगवान विदुर के घर में गए, केले के छिलके पाए, सत्य के ऊपर चलने वाले को भगवान तुरंत मिलते हैं। स्वयंभू मनु और शतरूपा की कथा सुनाई। उनके 3 कन्या देवहूति, अकूति, प्रसूति का वर्णन करके सुनाया। प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा सुनाई। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से, जिनके 9 कन्या हुई और जिनके घर में कपिल देव भगवान पुत्र बन के आए, और जिसने अपनी मां को संख्य शास्त्र का उपदेश दिया और बाद में नवधा भक्ति का उपदेश दे करके अपनी मां देवहूति को भगवान के चरणों में मन के कनेक्शन को जोड़ दिया। आकुति के वंश का वर्णन, प्रसूति के वंश का वर्णन, प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का वर्णन करके सुनाया। यहां से प्रश्न और उत्तर शुरू होते हैं। अब आज आगे की कथा सुनाने के लिए समय ही नहीं बचा है, क्योंकि घड़ी की सुई बहुत तीव्र गति से चल रही है। आपको 1 बजे का समय दिया है, तो आप भी 2 बजे ही पहुंचते हैं, और 2 बजे हमारा आने का समय है। फिर आप धीरे धीरे घर से चलते हैं, तो मंगलाचरण करके कोई स्तोत्र पाठ करते, कोई भजन करते, आपको बुलाते बुलाते आधा पौना घंटा तो वो बीत जाता है। मात्र 3 घंटे कथा के लिए यहाँ मिले हैं। तो कल कथा का 4था दिवस है। कल बड़ी लंबी दौड़ है। आप जल्दी आ जाएंगे तो कुछ भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनने को मिलेंगी, और फिर कल की कथा तो भगवान के कृष्ण जन्म तक पहुंचेगी। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। आप सब घर से, अपने अपने घरों से माखन लेके आना। जिन जिन के घर में माखन है, कन्हैया के लिए लेके आना। गाय का होना चाहिए माखन, देसी गाय का माखन। देसी नहीं हो तो चलो बलैती के सही, जरा भी हो देसी तुप्पन लगा दे, फिर देते मतलब कि एक पेड़ा भी नहीं लगा होना। तो गाय का मक्खन लिया ने भाई, जेड़ा भी तुसे गमा रखी दी है ना, वो गाय का मक्खन कल लिया। जिंदी कोल मक्खन नहीं है, वो मिश्री लियो, टाफियां लियो, बिस्कुट लियो। हो सके तो पेन, कापियां, पेंसिल, रबड़, शार्पनर वो जरूर ले आओ। और कल छोटे बच्चे की कन्या जरूर ले आओ। कल का डे जिहड़ा है बच्चे का स्पैशल डे है। कल बच्चे की इत्थे पेन, कापियां, पेंसिल, रबड़, खिलौने मिलने हैं। जिहड़े स्कूल नहीं जाते बच्चे उन्हें की खिलौने देगे, और जिहड़े स्कूल जाते उन्हें पेन, कापी, पेंसिल, शार्पनर देगे, ताकि बच्चे की कोई ना कोई कथा दे विच कोई पेन कापी मिली जा, बच्चे का भी खिंचाव बने रहे, बच्चे भी धर्म कन्नै जुड़े रहन। अज साडे बच्चे सोचते ये साडे मतलब दी चीज नहीं है। सत्संग कथा दे विच ज्यादा बुढ़े बुढ़े ही लभदे हैं। ये तुंदा आइए लभा दी में थोड़े नौजवान बच्चियां बच्चे बैठे दे, छोटे छोटे बच्चे। इयां लगदा कि ये संस्कारी बच्चे तुहाडे पिंड बच्चे लभे। कई पिंड दे विच बस 50 साल कोलों उपर बुढ़ियां बुढ़ियां लभदियां ते बुढ़े बुढ़े लभदे, बच्चे नहीं लभदे कुदै। तो कल स्पैशल डे है बच्चे का। कल बच्चे की अपने कन्नै लियाना है। स्कूलों जिले बच्चे पढ़ी आते उन्हें आखना कि बैग घर छड्डिए ते आई जाना। किन्ने बजे छुट्टी होंदी? 1 बजे, 2 बजे, 2 बजे होंदी ना। हाँ, तो 2 बजे को कथा ही उल्ले शुरू होंदी है। तो बच्चे की कल जरूर कथा विच लियाना। कल उनका स्पैशल डे है, और उन्हें बच्चे की घर समझाइए लियाना कि उत्थे नचना तरपना नहीं, अगे बईए कथा सुननी है। जे बिच तो हलचल हुई तो मार पौनी, पिटाई होनी है, और बैठे रहे तो तुसीं पेन कापी खिलौने थोड़े थोड़ा लालच दईए उन्हें की बिठाना। पेन कापियां तुसीं के लियानी, तुंदे के न्याणे की बंडी होनी है। एक उन्हें की बोने की जांच सिखानी है, ताकि धर्म कन्नै जुड़े रहन। साढ़े जिहड़े बच्चे बच्चियां वो संस्कारी बनन, वो भी कथा कन्नै जुड़े रहन। और टाफियां लियो, खिलौने लियो, पेन कापियां लियो, पेंसिलां लियो, लालीपॉप लियो। तो एक एक भैन ने 10 भैन की कन्नै लियाना।
मतलब एक एक भैन ने दसे दसेंगी आखी उड़ना फोन करिए आखी उड़ो सादा दे उड़ो आए कोई नहीं है बस सादा दे उड़ना तुझे कल इन्ना काम कर सकते कि नहीं जन नहीं भगवान के नाम का सादा दे सकती हो हाँ बस ये सादा के देना है मैं तुसें ही दिता तुस अगे दियो जेडे मेरे भरा बजुर्ग वो भी अपने जेड़ा भी कोई ग्रुप मंडल है उन्हें की सादा दियो ताकि पंडाल कल भरुचदा लगे क्योंकि कल मेरे कृष्ण महाराज ने आना है तो भाई जिस वेले कोई ML आवे ते लोग सादा देंदे भाई ML आवा दे नहीं ते पिंड दे लोग हार लिए खड़ोई जाते भाई जे ML साहब आए उन्होंने तो ग्रां का कोई है नहीं इत्थे दे ML का भी बड़ा बाबा पता है सारे का प्यो पता है कल भगवान का अवतार होना है तो ज्यादा को ज्यादा संख्या दे विच अस जुड़िए बोच होणगे इत्थे 4 लोग भगवान भी सोचन चंगा मेरा जन्मदिन मना दें ये तो अपने कम्मे बीजी नहीं लगे रोन दे एक कलयुगी भगत न तो कल का दिन समय कढ़िए भगवान लई तुसे सारे इत्थे आना है ज्यादा को ज्यादा संख्या च आना है तो उन कुछ बोलने लिए शब्द नहीं आवा दे कड़ी दी सुई बड़ी तेज आ दी है सोचे एक भजन गाइए आरती करके पर तुसे लेट हो जाना कल गागे भजन करना नच गए क्योंकि 2 दिन हुई है मैं भजने की कंजूसी इस करी रखी कि कथा अगे बढ़ी जा कल का दिन कन्ने नच गए कन्ने गागे ठीक है जी कल तुसे शैल सजी वजी आना टोर कड्डी आना हाँ इं नहीं आना मुँह गरोले लगे दे कल शैल टोर कड्डी आओ भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है कोई मेकअप करिए आओ कि भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की सजावट करिए आना है हो ही सके मेहंदी शहंदी लानी है अजकल लाई लो और कोई लहंगा चोली बुक करवानी है तो करवाई लो कल सजी वजी आना दुनिया को के डरना भगवान के जन्मोत्सव है जन्मोत्सव जाना शैल टोर कड्डी आओ पीले 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 दुपट्टे पीले पीले सूट पाई आओ और पीले पीले मत्थे के उपर चंदन लगाई आओ नहीं तो इत्थे कोई चंदन की डिब्बी ले आओ कोली विच घोलिए रखो और जेडे भी आंदे जंदे उनके मस्तक च मतलब कि चंदन लगाओ और जेडे मेरे भरा न बुजुर्ग न वो पीले पीली धोती पीले पीले कोई पजामे कुर्ते पाई आओ जो नहीं है तो पीले पड़के के पाई आओ क्योंकि कल का दिन बिल्कुल इतने पीले पीले बनी आन और वैसे भी कल गुरुवार है और गुरुवार का दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए तो कल इतने पंडाल पूरा पीला पीला होना चाहिए ये जेडे इधर काले काले ने भी मैं कल पीले पीले बनाइए लिया सब पीले पीले करिए लिया हाँ तो आओ भगवान की मंगलमयी आरती सब मिलिए गच्छ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं राधा वाले तेरी आरती गाऊं मोर मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे प्यारी प्यारी देख सभी बलिहारी में जाऊं हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं हृदय में बसाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों पे मैं भरे भरे जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती, नंद के दुलारे तेरी आरती, यशोदा माँ के जाया तेरी आरती, हे बोरी वाले तेरी